अस्सलामुअलैकुम ए प्लस और पब्लिक न्यूज के नाजरीन को ढेरों ईद की खुशियां मुबारक हों। उम्मीद है कि आप अपनी ईद बहुत मजे से गुजार रहे होंगे। आपकी ईद को मजीद मजेदार बनाने के लिए मैं आपके साथ हूं हेमन चौधरी और मेरे साथ हैं वजाहत खान। और आज हम आपकी ईद मजीद रंगों से भरपूर बनाएंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत मजेदार बहुत अच्छे चेहरे मौजूद हैं जो कि आपकी ईद को मजीद चार चांद लगाएंगे। तो वजाहत बताइए आज हमारे साथ जितने खूबसूरत चेहरे हैं, चार चांद नहीं 10-12 चांद लगाएंगे। और स्टार्ट में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कोविड है, क्वारंटीन है, लिहाजा आप लोग घरों में महदूद रहें, महफूज रहें और हमारी इस ट्रांसमिशन से महजूज रहें। क्योंकि आज जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं ना, ख़ास तौर पे उनमें जो एक शख्स है, यकीन करें हंस हंस के आप लोटपोट ना हुए तो पैसे वापस, पैसे दिए तो नहीं, वापस कहाँ से होंगे। अच्छा, इसके अलावा फिर मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ बगैर किसी तमहीद के हमारे साथ मौजूद हैं। पहले एमन नाजरीन को हिंट दे दें कि ये बहुत बड़े सोशल मीडिया के स्टार हैं और चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते रहते हैं, खुश करते रहते हैं और इसके अलावा उनकी एक स्ट्रगल भी है, बहुत बड़ी उनकी मोटिवेशनल स्टोरी है। देख के पता भी चल रहा है कि वो कौन, हाँ, गेस किया जा सकता है वो कौन है। और बहुत अच्छे बड़े खूबसूरत हमारे दोस्त हैं और यकीनन हम सबके बहुत प्यारे यासिर शामी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बात है शामी साहब, खैरियत से छा गए? नहीं ठीक है, आपने लड़ा, मैंने बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह। अभी तो आपका इंट्रोडक्शन जारी है, मैं वीडियोस भी आपकी देखता हूं काफी ज्यादा। ये देखें नाज़रीन, आप समझ गए, यासिर शामी, ये सिर्फ यासिर शामी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मतलब एक नई वीडियो का कंटेंट है शायद, लेकिन मैं तो इसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुल्ला पहन के लेट जाए क्यों शायद। नहीं, ये आपने कट करवाना है और मेरी बात सुने नुमान साहब। अच्छा, दूसरी बात, यासिर की एक बात बहुत सीरियस सलमान में मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि ऐसा होता है सीरियस लग तो नहीं रही, तुम वो हो ही नहीं सकता सीरियस। लेकिन एक मैं इनकी स्ट्रगल के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि मेहनत वाकई ही में अगर कोई करे ना, 2015-16 में जिस बंदे के पास सिर्फ बाइक थी और माशाल्लाह ऑडी A6 इन्होंने लिया था, इस पे इनको मुबारकबाद देते हैं। मतलब तुम ट्रीट पक्की कर रहे हो? हाँ, ट्रीट पक्की करें, वो देनी नहीं है इसने, मुझे पता है ये, लेकिन फिर भी हम लेंगे। बहुत शुक्रिया आपको, मुबारकबाद कहेंगे और मेहरबानी, आपको मुबारकबाद देंगे भाईजान, आने का शुक्रिया आपको। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। ये वजाहत की मोहब्बत है और पब्लिक के साथ तो वैसे ही शुरू से एक प्यार है। चलें, अल्लाह ताला आपको जो है ये प्यार को बरकरार रखे और उसके साथ बहुत खूबसूरत शामी सिर्फ पब्लिक नहीं, ए प्लस के नाज़रीन भी आपको देख रहे हैं। अच्छा जी, उनकी खुशियों में भी आप बराबर के शरीक हैं आज। अल्लाह की कसम। जी बिल्कुल, अल्लाह की कसम, आपके कहने पे अल्लाह की कसम खा ली है। नहीं, और उसके साथ शामी के साथ तो 3 घंटे भी काम है, लिहाजा हमें आगे बढ़ना होगा। रहीमा शेख टिकटॉक स्टार हैं, बहुत बड़ी मिलियंस में इनके फैंस हैं माशाल्लाह। रहीमा आप खुद बोलें, वरना ये नहीं बोलने देंगे, वो खुद से आपका क्रेडिट ले रहे हैं, बहुत शुक्रिया कह के। मुझे कह रहा है आपका नाम? मेरा नाम? अच्छा, ये बताएं कि फीमेल भी है? नहीं, ये कुछ भी बन जाता है। लेकिन अच्छा, मुझे बताएं कि ये मैचिंग आप लोगों ने पहले तय किया था, इत्तेफाकी है? इत्तेफाक मेरा ब्लू है, इत्तेफाक है नहीं, उधर है वो, देखें, ये देखें बिल्कुल एक जैसे। ये देख लें, सलमान में नोटी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी आप तो माशाल्लाह इतनी फैन फॉलोइंग है आपकी, लेकिन बड़ी खामोश लग रही है यहाँ पे, क्या वजह? टिकटॉक पे भी ऐसी खामोश रहती है? खामोश नहीं, मैं बस वेट कर रही थी कि आप जरा उनसे डिस्कस। नहीं, यहाँ मौका नहीं देते, यहाँ पे मौका खुद लेना पड़ता है, मौका खुद लेना पड़ता है। ये जब से आई आप बोली, मैं पहले सुना थकी हैं ये, लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, नहीं मुझे अच्छा बोल लेती है, आप बोलने देना। नहीं बोल लेती है। अच्छा, मैं भी शुरू में समझा था कि ताल्लुक कटा हुआ जरा, लेकिन बहुत खूबसूरत अच्छा बोलती है। और राइट साइड पे हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान हैं और ऐसे यंग पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने बड़े बड़े बुर्ज गिराए हैं और ख़ास तौर पे बहुत बड़ा सियासत का नाम शाह महमूद कुरैशी साहब को इन्होंने शिकार किया था, जिनको बड़े बड़े लोग शिकस्त नहीं दे सके। हमारे इस खूबसूरत, क्या खूबसूरत, उधर तो देखे कितना प्यारा फ्रेम है, इसलिए ये खूबसूरत है। और मुझे पक्की बात है सलमान भाई को ना लड़कियों ने बहुत वोट डाले होंगे। अच्छा, तभी जीते। वैसे सलमान भाई खवातीन से वोट ज्यादा निकले थे या जेंट्स से? आपके मर्दों में ओवरऑल तो पाकिस्तान में जेंट्स जो है वो ज्यादा वोट करते हैं, लेकिन खवातीन की बात कर रहे हो, लेकिन तुम एक खातून को मिस कर रहे हो। तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोगों खवातीन ने मुझे वोट दिया। नहीं, अच्छा वोट दिया, चले, नहीं माशाल्लाह आपको वोट बनता भी है और जिस तरीके से आपने लोगों के दिल जीते हैं इसमें कोई शक नहीं। और आखिर लास्ट बट नॉट द लेकिन बिल्कुल तुम इशाल का दिल दुखा रहे हो, उसका नहीं, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, उसका दिल नहीं दुखा रहा, मैं इशाल की तरफ आ रहा हूँ। और बहुत ही खूबसूरत हमारी मेहमान है, हमारी दोस्त बहुत अच्छी हैं। इशाल, बड़ा अच्छा टाइम इनके साथ गुजरा है इशाल के साथ। इशाल, आपको पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू। ईदी भी मैं आपसे लूंगा, इसलिए मैंने ईद मुबारक आपको मैं छोटी हूँ तुमसे, ईदी लेनी नहीं देनी। ये ID कार्ड निकल आएंगे, लिहाजा ऐसे मौके पे सब चीजें निकल
जाएंगे। निकल रहे हैं जब से ये वैक्सीनेशन शुरू हुई है ना, सही तो बात सबके एज ग्रुप का पता चल रहा है कि कौन किस एज में आ हाँ, रहा है। आज वैसे मेरा बात ख्याल है है। आईडी कार्ड भी चेक करने पड़ेंगे। चले यार, बहुत तुम्हारी तो शुक्रिया शक्ल से पता माशाल्लाह। चल रहा है कि क्या है जो तुम्हारी मेकअप करके छुप जाती है, तो हाँ, इसका मतलब ये नहीं है। 24 हाँ, 25 yes, साल yes. की, 24 25 लेकिन साल। मुझे झूठ बोल लगता के है कि क्या अभी करना? बहुत अरसा ये कवारा ही रहने वाला है, 24-25 तो हो गए, शदीद लेकिन कवारा माशाल्लाह। शदीद कवारा बनाते हैं। हाँ नहीं नहीं अच्छी बात है, कवारा शदीद कवारे का कवारे की कदर शादी के बाद आपको आती है। सही बात। अच्छा मुझे बताओ कैसी गुजर रही है ईद? बहुत अच्छी गुजर रही है, काम काम बस काम, और जब काम से थक यार जाए फिर इतने खूब करें ड्रेस में, आप। इतने खूबसूरत ऐसे ड्रेस में क्या काम हो सकता है शायद? मैं मुझे बर्तन लग रहा धोने है की तुमने बात सिर्फ नहीं बैठ करी, कर जो खाना काम खाया आप होगा। कर रहे हो मैं करके आई हूँ, तो इसलिए वो ये हो सकता है कि मैं अपना प्रोग्राम ये खत्म करके कल आई भी हूँ। ऐसा ही था कि जब भी इससे बात करते हैं कि वजाहत क्या करे हो, फोन करो, तो बर्तन धो रहा होता है, बर्तनों की आवाज आ रही होती है, तो वो यही कर इसे सकता पूरा है। रमजान एक्चुअली यही किया है, क्योंकि जो कुछ ये कर चुका था ये उसके पीपे बाद बजाएं, पीपे बजाएं। नहीं नहीं मेरी बात सुनिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेहमानों का उसके बाद इंट्रोडक्शन हो चुका है, बात शार की जानिब मैं आऊंगा। अच्छा सबसे पहले शामी आपसे मैं शुरू करता हूँ क्योंकि एंड भी आपसे कर। अच्छा ये बताएं कि बड़ा नाजरीन खुद एक कर क्वेश्चन देगा। मेरी बात सुनिए, इनको खुद कर बड़ा देगा। एमन बड़ा अहम क्वेश्चन है। अच्छा। नहीं नहीं ऐसे मैं शुरू से ऐसा हूँ। नहीं नहीं ये शुरू से ऐसा है। बड़ा एक अहम सवाल जो अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं, इशाल आपके भी शायद माइंड में ये सवाल हो या आपको पता हो, ये मुझे बताइएगा, ये जो आपका नाम है यासिर शामी, ये डेली पाकिस्तान ज्वाइन करने के बाद शामी साथ लगाया या पहले से आपका नाम अच्छा, ये यासिर मेरा शामी? वैसे निक था, मुझे सारे शामी शामी कहते थे, तो ये कोइंसिडेंट हुआ, डेली पाकिस्तान ज्वाइन किया तो रीजन क्या थी? 90% लोग यही समझते हैं कि शामी साहब का मैं बेटा हूँ। हाँ शामी साहब लेकिन को। ऐसा लेकिन नहीं। रूहानी बेटे तो आप हैं नहीं, मेरे माशाल्लाह। बुजुर्ग तो है ना। हाँ नहीं नहीं माशाल्लाह सही सही। बाद अच्छा में बताएं बताता कि बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है? बचपन में काफी मजा आता होता था। रहीला बताओ, वो हम जाते थे आसमानी झूले लेने। मेरा हीला का नाम ही यार रहीला है यार, आसमानी मैं झूले। तो देख रहा था आपको याद है कि नहीं। तो बताओ हम कहाँ कहाँ जाते होते थे, लेकिन अब वो ईद नहीं रह गई। कौन से तार मिलाना चाह रहे हो शामी? हम जाते होते थे आसमानी झूले राहिमा लेते के थे। साथ जो राहिमा के साथ। उसको याद करा रहे हो? कई दफा तो मैं राह भटक जाता था, फिर राहिमा मुझे कहती ओके। थी इधर। वो वाइट छड़ी है कि वो रास्ता दिखाती थी? नहीं नहीं नहीं, हाँ। हम दोनों शुरू से बेसिकली ना, या हम पर्स दोनों छीन के भागते थे, दोनों मिलते थे हम इसलिए? बचपन के दोस्त हैं, तो हम जामनू की गिटके फेंकने गए थे, हम खा रहे थे। कितने स्ट्रेंज एक्सप्रेशन दे रही है वो यार वो। और यार हम जामनू की गिटके फेंकने गए थे, अच्छा। तो हमारी अम्मी ने कहा कि ये गिटके फेंक के आओ। हाँ। हम फेंकने गए तो बिछड़ गए, आज मिले। ओके आज मिले। आज मिले हैं दो बिछड़े बिछड़ने आज के हमारे बाद सेट पे मिल गए। दो बिछड़े आज मिले बहन यार भाई बिछड़ते देखें। नहीं जी, जी, उनके जी। मेले और में। गिटकों का क्या बनना है? शामी में बहन वो भाई देखा जी। आपने वो गिटकों का क्या बनना है? गिटके जो हमारे दूर के ना मामू ससुर फोत हो गए वो थे, आजकल एक किलो में यूज करते हैं, वो आजकल किलो में यूज करते हैं गिटके। तो रहीमा चलें, ये शामी ने तो इंट्रो करवा दिया आपका कि बचपन से आप एक दूसरे को जानते हैं। शुरू से, चलें शुरू से। आप अपने टाइम पे बताएं कि मैं तो आप बस पैदा होते ही हम साथ ही पैदा हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, Twins अच्छा, मैं तो डबल बेड पे पैदा हुआ था। मैं तो आपको बड़ा यंग समझ रहा था, आप कह रही हम साथ ही पैदा हुए थे। सही बात है। उस दौर में जब ये पैदा हुए थे, राहिमा याद है, कभी ऑरेंज कलर के होते थे। ऑरेंज कलर के कपड़ों में कैसी ईद मनाती नहीं, नहीं, बताएं। कव्वे orange अच्छा कलर के कव्वे। होते थे। जी, जी, ओके कव्वे। कव्वे जब कव्वे? ऑरेंज कलर के कव्वा, होते कव्वा, थे। कुत्ते वाले घास से। जी। कुत्ते वाले घास से कवा। हाँ कहो। अच्छा बताओ रहमा, कैसी ईद गुजरती है अभी? और अभी बचपन की की ईद कैसी आज वाली मिस करती हो? बचपन की कौन सी ईदें- चीजें मिस करती हो? ईद लेने का मतलब घरों में जाना, फैमिलीज में सबसे ईद इकट्ठी करनी, और अब मतलब वो खत्म हो गया, अब हमें खुद देनी पड़ती है। सही बात है। वो चीज नहीं अभी भी मेरा ख्याल है आप इकट्ठी करती होंगी। नहीं अब नहीं करती है, मुझे ये देनी लगती पड़ती है, है। ये है नहीं ऐसी ये लगती ईदी है। ईदी लेने के लिए ये कह रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं मानना कि अच्छा हाँ। सही से। तो वैसे बचपन में ज्यादा मजा था जब पहले ईदियां बस लेते लेने थे। का अब- ज्यादा मजा आता है, जाहिर बात अभी भी लेने का ही मजा आता है। सही ईद- बात है, सही बात है। क्यों शामी साहब, ईदी लेने का वसूल करने का जो मजा है ना। अच्छा सलमान भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप बताइएगा। शुक्र है आपने जल्दी मेरे पास आ मुझे गए। नहीं मुझे नहीं, बताइएगा ऐसा सलमान बिल्कुल भाई, नहीं, आपको आपकी ऐसा नहीं नहीं आपको आप मेरी बात वो सुनो। करने शामी को देना कि पता नहीं? नहीं बातें कहाँ कहाँ नहीं नहीं ये तो शामी साहब तो पूरा शिरको अच्छा है कि आप मेरे पास आ गए। मेरी बात अच्छा। सुनिए। अच्छा सलमान भाई ये बताइएगा, सियासतदान की ईद भी आम इंसानों की तरह, आम लोगों की तरह होती है? थोड़ी सी उनकी तरह आवाम को ही ईद पे भी आपको टाइम देना पड़ता है? इन सियासतदानों की जो ईद होती है वो सियासी ईद ही होती है, और लोगों से मिलना मिलाना हल्का है बाप, क्योंकि ज़्यादा वसी होता है सियासी या किसी भी शख्स का, इस वजह से ईद पर भी ज़्यादा लोगों से मिलना मिलाना रहता है। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट है, क्योंकि लोग कोरोना की वजह से, हाँ कोरोना कोविड की की वजह वजह से। से जो है ना वो एहतियात कर रहे हैं ज़रा। लेकिन इस दफा फिर लेकिन आपका फिर भी- फायदा हो गया कि आपको जो बाहर ईद गुजारते थे लोगों में, इस दफा आपको घर वालों के साथ वो मौका मिल गया ईद गुजारने का। नहीं फिर भी क्योंकि लोग, मसरूफियत की वजह से वो- लोगों के साथ आपको मिलना होता था, बिल्कुल ऐसा लोग है कि आपसे मिलने आते घर थे। वालों को ज्यादा टाइम अब जो है ना वो दिया जा रहा है, और
जो है ना उम्मीद है कि घर वाले इस बार खुश हो रहे होंगे कि यार खुश हो आप चलो इसी जाएंगे। बहाने ऐसा ही टाइम तो दे रहे हैं। उम्मीद है खुश हो जाएंगे, वरना ऐसा कम ही होता है, लेकिन इस बार इरशाद, चलो आप उम्मीद है। बताओ कि आप क्योंकि न्यूज़ एंकर हो, काफ़ी टफ रूटीन रहती है कि कभी ऑफिस होना पड़ता है और फिर मदर भी हो आप, बच्चों के साथ भी मैनेज करती, घर को भी मैनेज करना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है या वैसे ही ईद इंजॉय करते हो मुझे जैसे लगता पहले है करते थे? वैसे ही है मेरी ईद। मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मुजाहिद को भी बड़े अच्छे से पता है, मैं ज्यादातर आवारागर्दी करते हुए पाई जाती नहीं हूँ। इसमें कोई तो शक नहीं बात है, बड़ी माशाल्लाह जिंदा दिल है। और विशाल जो है मतलब बच्चों के साथ आया वगैरह जो है वो इतनी अटैच हैं कि वो मेरे साथ तो कम ही टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन क्योंकि जॉब वो बड़ी टफ है तो वो लगता है कि थोड़ा मुश्किल होता है उसके साथ हमें छुट्टी ना उस दिन भी मिलना, ईद के दिन भी, तो ये थोड़ा टफ टास्क है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि ईद वाले दिन ऑफिस आना पड़े और फिर दिल बुरा और रोई हो? नहीं, रोई तो नहीं, अभी भी मैं हंसते हंसते ड्यूटी करके वापस आई वैसे मैं एक बात बताऊं, इशाल जो है ना रुलाने वालों में से वो ट्रिप याद है तुम्हें? ओ यस, ये इशाल रुलाने वालों में से पड़ते है, हैं। रोने वालों में से नहीं है। सलमान भाई, जी जनाब। आपकी बचपन की ईद कैसी गुजरती थी? बचपन की ईद सब लोगों की एक जैसी गुजरती है जो बचपन में, क्योंकि आप अपने बड़ों से ईद ही ले रहे होते हैं और फिर आपको शौक होता है किसी न किसी जगह पर जाके अपनी ईद स्पेंड करने का। बड़े होकर ज़ाहिर है आप फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं आपकी, और अब तो खैर पॉलिटिकल ईद तो बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग तो कहीं जा ही नहीं सकते, लोग आ रहे होते हैं इतना फ्रीक्वेंटली मिलने, तो ईद के 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, पता ही नहीं लगता। और या सो के गुजरते हैं या फिर लोगों के साथ गुजरते हैं, तो इसी तरह ईद गुजर जाती है। अब सियासतदानों की ईद कमोबेश ऐसी ही होती है। जी ऐसे तो ही। मेरा ख्याल है कि अब ब्रेक ले लें जरा, ट्रांसमिशन बिल्कुल ऐसा ही है। कंटिन्यू करना है। वापस आएंगे, इसी तरह आप हमारे साथ रहेगा। A+ और पब्लिक न्यूज़ के नाजरीन को इसी तरह हम खुशियां बांटते रहेंगे और आपकी ईद इसी तरह मजे से दोबारा बनाते रहेंगे। साथ रहेगा। तो जनाब एक दफ़ा फिर से ब्रेक के बाद अपने नाज़रीन को खुशामदीद कहेंगे और आपको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। यकीनन क्वारंटीन है, मसले मसाइल हैं, लेकिन इसी क्वारंटाइन के साथ हमने जीना भी सीखना है और इसी तरह अपनी खुशियाँ भी बांटनी हैं। और ईद तो नाम ही खुशियों के बांटने का है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे तुम हमेशा इधर उधर खुशियां बांटते दिखाई देते हो हमें, तो इस तरह हमें ईद की खुशियां भी नहीं बांटनी बिल्कुल, है। ईद की इसी तरह और- खुशियाँ हमें बांटनी चाहिए और ईद तो नाम ही खुशियाँ बिल्कुल, बांटने खुशियाँ का बांटने का है। खुशी से याद आया यासर शामी, आप बताएं यार, आप इतनी जबरदस्त बस हम माशाल्लाह। भी खुशियां बांटते हैं, हमने नहीं, राशन नहीं। भी बांटा था, आप लेने नहीं आए इस दफा। नहीं मैंने, आपने लिया नहीं, दूसरी ये मिला नहीं आटे और आपको? चीनी की लाइन में लगा हुआ था। ये उधर लगा हुआ था। हाँ, मिलन, आपको पता तो है आजकल जो हालात हैं। अच्छा ये ऑन सीरियस नोट ये बताइएगा, वैसे सीरियस बात की मुझे तवक्को तो नहीं है आपसे, ना आपसे करने को दिल करता है सीरियस बात। बाद में रिप्लाई कर देना। नहीं, वो ईदी दे रही है मुझे, ईदी के लिए पैसे निकाल रही है यार, क्या हो गया? अच्छा रहमा, आपने भी पाउच के पीछे पैसे रखे हैं। अच्छा यार, रहमा, ओए यार बड़े बड़ी मजे की चीज है, दिखाओ जरा दिखाओ। रहमा जरा यार मैं दिखाइएगा। आपसे यही छुपा यार रही ये हूँ। मेरा रहमा का मोबाइल पे थोड़ा क्लोज कीजिएगा। पाउच के पीछे आपने पैसे यार, रखे हैं। निकाल लो, देख लिया है, अब शामी लेके जाएगा, आपको पता है। ये मरवानी है 1000 रुपए आप 1000 रुपया, 4-5 बंदों ने इन्होंने हमने जो है इतने लोग हैं यहाँ पे, कैसे बांटोगे? तकसीम कर। यार दे दो मुझे, ईदी दे दो मैं आप ही से छुपा रही थी, मुझे पता था आपने मांगना शुरू कर देने। यार। मैं जेब की तरफ आपकी शक्ल नहीं लग रही। यार आपकी दी इतनी जेबें हैं। नहीं नहीं आप क्या शामी वैसे ये मना लो कि और ये दोनों हम मुझे- लेते और हैं ये- ईदी और फिर लेके बाहर ये खानदानी लोग हैं, दे देंगे। दे जरा मुंह पे मारे मेरे, तबाह करें मुंह पे मैं मारे। नहीं मार रही। वो नहीं मारेगी मैं रहमा। शेख हूँ। बिल्कुल। आपने शायद मेरा पूरा नाम नहीं सुना। क्या नाम है पूरा? राहिमा शेख। रहमा जी। शेख है हम यार। लोग भी शेख हैं, बट शेख हैं। एक्सक्यूज मी, बट शेख नहीं होते। कौन से? वो बट बट डियर शेख, बट लेकिन वाला है इजी हो ये बट बट शेख, बट शेख ये बट बर्ड शेख, नहीं बट Bird. शेख, बर्ड केड़ा उड़ने वाला। नहीं बट, वो मेरी बात सुनो, वो बट शेख कह रहा है। अच्छा शामी, लास्ट टाइम सीरियस हुए थे यार लास्ट टाइम बस ये अभी 5 to 10 मिनट्स पहले, ये जब से मेरी लाइफ में आई है ना, मेरा दिल नहीं करता। मैं लाइफ में आई कहूँ आप आई नहीं, नहीं, वो सब झूठ वो कह चुका रहमा। राइमा देख लो। झूठ था सच। वो नहीं मानेगी शामी, प्यार की बिल्कुल पींगे- कोशिश ना करो ना प्यार करो। की पींगे, जून की गर्मी में हमने गोले खाए अब क्यों मुझे बदनाम कर रहे हैं? यार वो गोले मेल्ट हो चुके हैं और वो भूल गए। शर्मा रही है लड़की हाँ, इस तरह से जून की हार गर्मी रही है। अच्छा रहमा ये गोले बताइएगा हुए। यार,
वैसे जो टिकटॉकर्स होते हैं वो बज़ाहिर इतने शाय तो नहीं होते, मतलब वो तो बड़े ब्लंट से होते हैं, और आप माशाल्लाह बिल्कुल टिकटॉकर नहीं लग रहे हैं, बड़ी डिसेंट। वैसे टिकटॉकर्स भी डिसेंट ही होते हैं, लेकिन आप क्या कह रहे आप इतनी खामोश तो लग रही हैं। आप उल्टूबाजी मारते हैं, आपने नहीं मारनी, इजी। मैं कह रहा हूँ इजी भाई, ठीक है भाई आपने यकीन दहानी करा दी, नहीं मारते। अच्छा बताइए तो सही क्या है वैसे, टिकटॉक पे ही आके वो एक आप उस फेज में आती हैं या फिर आप जो है सीरियस ही रहती हैं? नहीं मैं सीरियस कब हूँ, इनके साथ देखिए कितना मजाक कर रही हूँ मैं। ऐसे ही है। लेकिन खामोश है, इस वक्त मुझे seriously खामोश सलमान हैं। बहुत सीरियस लग रहे हैं। अच्छा सलमान ने उन्होंने बहुत काले कपड़े वो भी पहने। खामोश है, वो भी तब से मैं उनसे ज्यादा बोल रही सीरियस हूँ। होने की वजह आप आप सीरियस उनसे भी तबीयत पूछे के ना। हैं या फिर अभी? मैं ये सोच रहा था इतनी खामोशी इसलिए शायद पार्ट टाइम टिकटॉकर हूँ। टिकटॉक नहीं 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 और भाई, भाई फॉलोअर्स नहीं आपको पता। 1.9 मिलियन टिकटॉक आपके फॉलोअर्स है ना माशाल्लाह। अच्छा, वेरी वेरी गुड, 9 मिलियन है। आई डोंट नो। अच्छा सलमान भी वैसे तो जितने आजकल आपको लगता है कि टिकटॉकर्स अगर इलेक्शन लड़े जितने इनके फॉलोअर्स हैं तो ये तो सबकी जमानत सब करवा दें। ये तो तैयार निगरान MP बन सकते हैं। इलेक्शन लड़े तो ऐसा लगता है जीत जाएंगे ये, ऐसे मतलब जीत पाकिस्तान जाएंगे। में क्या। नहीं टिकटॉकर्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। अच्छा आपका है टिकटॉक पे अकाउंट? नहीं, मेरा टिकटॉक पे कोई अकाउंट नहीं है, बस लोगों ने बनाए हुए हैं। मेरा फेसबुक, इंस्टा और जो बैंक अकाउंट चले अभी पता लग, आप मेरी बात सुने, आप एक चीज करते हैं अभी पता लग हर जाएगा। वक्त बैंक अकाउंट की फिक्र पड़ी भैया रहती है। पैसा आ रहा है ना, ऑडी A6 तो फिर आपको पता है पता है। और भाई क्या हो गया है, 6 वो मैं आपको खुद अगर बैठा हूँ। अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप हो जाए। ओडी भी है, नहीं 6 है। आईफोन भी है, पैसे भी हैं, यही चीजें मैटर करती है। हाँ यही चीज़। अच्छा सलमान भाई मोबाइल खोलें, आपकी गैलरी में लास्ट पिक्चर यही क्या है वो करती हैं। दिखाएं। पॉलिटिशियंस के तो अमूमन जलसे जुलूसों की होती है बाद में pictures करेंगे। वगैरह। सिर्फ बता दूं या दिखाऊं? दिखाएं भाई, आप सब पड़ेगी भी ना। चेक करेंगे। ठीक है जी। ये इजाज़त है। जरा जमील कैमरा क्लोज करके दिखाइएगा कि इनकी गैलरी में लास्ट पिक कौन सी है। डेल नहीं कुछ करना होता आपको बता रहा हूं। हाथ भाभी भी देखेंगी। ये देख सकते हैं आप मेरे मोबाइल में जो लास्ट पिक्चर है, ये फलस्तीन की एक बच्ची की दिखाइएगा, ये है तो मुझे पकड़ा है ना। जो कि ये इजरायली बड़ी चीज़ है, आपने फौज के जो है ना change सामने ये बिल्कुल बड़े अभी जोश मुझे ऐसा जज्बे से लगता है कि खड़ी जैसे हुई जितना ये टाइम लगा है। आखिरी पिक जो है हाँ। इनके फलस्तीन की है माशाल्लाह। अच्छा नहीं वाकई हाँ। ये तो राजा साहब, ये कितनी ये राजा खूबसूरत मतलूब साहब नहीं, मेरी लड़की कितनी राजा मतलब साहब ने भेजी है तुम ये मुझे, चीजें छोड़ो। भेजी मुझे उन्होंने। उन वो ईद हमारे साथ अच्छा, नहीं, मनाने इनकी आए तो हैं, हो ईद गई की ना। खुशियां बांटने आए हैं, तुम वही वहां पे फिर वही कुछ के लड़की किस कदर खूबसूरत है। भाईजान चेक करना चाहिए ना पॉलिटिशियन का फोन भी, जो आपको मतलब पता तुम है चाहती हो कि आज वो ईद के दिन घर जाके उन्हें खाना ना मिले। नहीं नहीं वो खाना बच भी गए, मिल वो बड़े जाएगा, समझदार खाना हैं, भी डन मिल किया है। जाएगा। अच्छा इशाल आपके फोन में वैसे लास्ट पिक्चर कौन सी तरह गैलरी खुली? बहुत सारी हो सकती हैं जो दिखाने लायक नहीं है, मैं नहीं दिखाऊंगी। ये देखो, ये समझदार है बिल्कुल, ये इसने फौरन बात कर मेरे दी। फोन लेकिन पर्सनल फिर भी होता है, मैं इशाल, क्यों दिखाऊंगी? कोई लास्ट पिक्चर तो हो है। सकता है तुम्हारी कोई ऐसी पिक्चर पड़ी हुई हो जो नहीं दिखाने अच्छा वाली। ईशान ये हाँ, बताओ नहीं, कि चलो जब फिर हम ठीक है। ऑफिस होते हैं तो ऑफिस में ना सब कहते हैं न्यूज एंकर्स को आके कि ईदी दें ईदी दें, देती हो ईदी? हाँ बिल्कुल देनी पड़ती है, मजबूरी बन जाती है। मजबूरी में देती है? नहीं मतलब खुशी से देते हैं, लेकिन ये कि वो ना चाहते हुए भी उन्होंने लेनी होती है, तो फिर इसलिए देनी तो पड़ती है। अब बड़े हो गए हैं वैसे, लेकिन मैं फिर भी फैमिली से लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर वालों से नहीं लेती, मैं घर वालों से अच्छा लेती हूँ। शाल ये कल जिस तरह कल हमारे साथ वो अक्सर एंकर्स वगैरह बात करते हैं, तो आम पब्लिक समझती है जो एंकर्स होते हैं वो लाइफ में बड़े सीरियस होते हैं, मतलब बज़ाहिर स्क्रीन पे देख के लगता है। वाकई ही में एंकर्स इतने सीरियस होते हैं या बैक कैम या ऑफ कैम वो बड़े नहीं, funny मुझे से होते लोग हैं? स्क्रीन पर भी देख के कहते हैं कि आपकी आंखों से शरारत झलकती है। अब पता नहीं और आप झलकती है है कि भी नहीं। शरारती। हाँ मैं हूँ भी। अच्छा ईदी मिलती थी तो बड़ा मजा आता था कि उसको काउंट करके रखते थे और सारे कजन्स के साथ बैठ के ना वो काउंट करते थे कि मेरे इतने हुए पैसे, आप कितने पैसे हुए। आप अपनी ईदी का अब क्या करते हैं? अच्छा हम लोग काफी अमीर थे, आपकी तरह नहीं था, सिस्टम हमारे अकाउंट्स में आ गया था। ओके मतलब बचपन में ही? हाँ बचपन में। ओके हमारा तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप बताएं आपका तरफ से। यार उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं भाई, पहले अपना जवाब दे रहे हैं। मैं आपको पैसे देकर जाऊंगी। देते 1000 रुपए प्लीज मतलब यार। आप जज्बाती नहीं होना, जज्बाती मेरे नहीं मुंह पे होना। मारे। वो ओडी में डलवाएंगे पेट्रोल। इजी हो जाए आपकी है वो। रहमत जज्बाती नहीं है, काम करके पैसे लेना चाह रहा चाबी है दे, आपसे। ऐसे थोड़ी मानूंगी मैं। वो रिमोट में टच सिस्टम उसमें चाबी नहीं। नहीं आज ये ओवर बाइक पे आए हैं, वो गाड़ी बारिश हो रही थी ना तो वो गाड़ी निकालते हैं, नहीं है बारिश में, महंगी गाड़ी है ना जरा। चले दे देना इतनी मुंह पे 12 दफा करें क्या, रहमा ये दे- समझ के आप मुझे देंगे। अच्छा रहमा आप बताओ कि आप अपनी ईदी मिलती है तो कपड़े जूते और ये सब कुछ, क्योंकि लड़कियां मोस्टली ये कुछ करती हैं, आप ये इन चीजों पे अपनी ईदी सब करती हैं या फिर कुछ और करती ये राशन डाल लेती है। नहीं नहीं इन्हीं चीजों पे हैं? करती इस हूँ। दफा आपके घर का पक्का हो गया। हाँ हाँ इन्हीं अच्छा चीजों नहीं, पे ये जो करती आपने बात की ईदी देने की, इसको वाकई में देंगी ईदी? आप सीरियस हैं इस बारे में? हूँ। नहीं ये हमारा मजाक चलता रहता है, शुरू से बचपन से मजाक। अच्छा चलिए ये बताएं कि टिकटॉकर्स के बारे में भी इसी तरह है कि ये बड़े फनी होते हैं, लोग वीडियोस बनाते हैं, तो टिकटॉकर्स को सिर्फ वीडियोस ही बनानी आती हैं, अमूरे खानादारी में भी कोई काम को माँ बाप का भी हाथ बात नहीं नहीं शॉपिंग सारा वगैरह कर लेती हूँ, मूरे खाना दाने से शॉपिंग वगैरह आती है।
सब कुछ आता है हमें। अच्छा, खाना वाना बना लेती हैं? मैं एज अ शेफ हूँ, टिकटॉक पे एज अ शेफ फेमस हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, क्या मतलब आप मजे मजे यार, खाने हमें बनाते पता हैं। होता तो आप कुछ खाते। आज क्या बनाया आप? और इनको पता ही नहीं, जो कह रहे हैं कि बचपन से मेरे दोस्त नहीं हैं। मुझे पता है ये शेफ ये इतने अच्छे खाने बनाते हैं, इन्होंने एक दफा मुझे पागल बनाया था, याद करें। उल्लू बना लेती हैं, पागल बना आपको कोई लेती पागल बना सकता है? आप अगले को बनाते हैं। ये अगले को बनाते हैं, देखो तुम्हें ईद कितना के दिन जानते भी हैं। लेकिन यार, ये शेफ मेरी किचन बहुत में अच्छी कितना दोस्त जाते अच्छा, हैं, सबसे अच्छा क्या नॉनवेज। बनाती हैं? सबसे मैं देसी फूड ज्यादा। हाँ, मेथी मंचूरियन एक दो आपने मुझे खिलाया था, याद करिए, जो पप्पू आई थी, बड़ी पप्पू। जी, मैं एक्सपेरिमेंट जो करती है ना वो सारे इस पे आपको ही खिलाती हूँ। अच्छा, वजाहत रहमा तो खाना बनाती हैं क्योंकि शेफ है, जाहिर है मजे मजे के खाने तो बनाती होंगी, लेकिन हम पॉलिटिशियन साहब से पूछते हैं कि आप कभी किचन में जाते हैं किसी स्पेशल डे पे, लाइक ईद हो, कोई और इवेंट हो, और आप कहें कि आज मैं कुछ बनाऊं? नहीं, बाकी पॉलिटिशियन तो शायद किचन में जाते हैं और उनको कुछ ना कुछ बनाना भी आता हो, लेकिन मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता और आज तक मैं तो किचन में नहीं यानी कि गया। सलमान भी खाने पे ही जोर है आपका, वाकई में हाँ, कुछ सही बात। बनाया ही नहीं, कहीं ऐसा हो भाई, बाहर रहने का जो है मौका वो मिला। मतलब सियासतदान आप खाता मान है, रहे हैं। खिलाता तो कम है ना, आप समझते तो हैं सारी चीजों नहीं, को। वो खाता है तो लगाता तो- भी है। मतलब किचन में अभी तक आपने कुछ बनाया नहीं है, नहीं, मुझे भाभी की कुछ तरफ से नहीं। भी फरमाइश नहीं आई कि अच्छा, वैसे बिल्कुल भी वजाहत नहीं। अगर ऐसा होने लग जाए ना, जैसे कि आम रूटीन में रवैया ये है हमारा सोसाइटी का कि जब लड़की का रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कुकिंग करनी आती है या नहीं आती है। अगर लड़कों के बारे में भी पूछने लग जाए ना तो तुम्हारी तरह सारे मर्द कंवारे ही रह जाएंगे। ना, सही तो बात है, मतलब कसम क्योंकि इतने से। भोड़ किस्म के हमारे मर्द पाए जाते हैं कि किसी को कुछ नहीं, बनाना लड़कियों नहीं के आता। हाथ इंशाल्लाह का आप बड़ा कुछ अच्छा। बनाती हैं आप खाने में? मैं कुकिंग मर्द बहुत शौक से बहुत करती हूँ और जब कुछ बनाती हूँ तो अच्छे ही बन मीठे जाता में है। क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? मीठे में मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ कि पता नहीं चलता उसका नाम आज तक मुझे इशाद याद सच नहीं सच हो पाया। बताना, लास्ट टाइम किचन में गई कब थी और आपने खाना कब बनाया था? यार रमजान में तो नहीं, लेकिन रमजान से पहले मैं काफी दफा गई हूँ और 2-3 साल रूटीन हो में गए। बनाती हूँ। बनाया क्या था? शायद मैंने पाए बनाए थे। ओह, यार, क्या बात है, पाए बनाए। वैसे जब तुमसे पूछो बनाती नहीं हो, यासिर हमारी शामी के गैर तो फेवरेट मौजूदगी है में- भाई। पाए मेरे तो जनाब ये ऐसे ये पाए- डेली खाते हैं, ये अक्सर पाए खाते हैं। अच्छा ईशान, ये खाते बताओ हैं। कि हम न्यूज़ एंकर्स के बारे में ये मशहूर है कि बस हम क्योंकि टीवी पे आते हैं तो बस हर टाइम सच संवर के बैठना है और यही कुछ हमारी लाइफ है, लेकिन मतलब ऑन कैमरा तो ये है ही है क्योंकि ये हमारा काम है, लेकिन ऑफ द कैमरा क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आपको अपनी रूटीन लाइफ में सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है पूरे दिन में करने के लिए? अच्छा, मुझे फैसिनेट तो ऐसी कोई चीज़, मुझे वैसे कोई चीज़ भी फैसिनेट नहीं करती। मुझे लगता है मैं कभी भी इम्प्रेस होने वाली चीज़ नहीं हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात कर दी है यार, मतलब कोई चीज फैसिनेट नहीं करती नहीं आपको? करती है मुझे, लेकिन ये नहीं हो मैं सकता। मेरी नहीं, कोई तो ऐसा काम होगा ना जिसके बगैर आपको लगता हो कि आज आपका दिन नामुकम्मल है। हाँ, मैं ड्राइव पे अगर ना जाऊँ तो मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया। तो वो मुझे अक्सर मेरे हस्बैंड कहते होते हैं जब मैं गुस्से में हूँ या कुछ ऐसा ऊबर करती हूँ, चलाने का शौक तो नहीं? वो मुझे कहते हैं प्लीज तुम ऐसा करो, जरा घूम फिर के आओ, थोड़ा मूड जरा बेहतर हो तो जाएगा। वैसे बेहतर है ना कि आजकल के जो हालात है, अगर उबर भी चला लें तो अच्छी बात है, आउटिंग भी हो नहीं, जाएगी। माशाल्लाह इसके पास वैसे ही बहुत पैसा है, इनके पास वैसे ही बहुत पैसे, इनको जरूरत पार्ट नहीं है टाइम वैसे वैसे। मैंने सोचा हुआ है कि मतलब इसके साथ वजाहत के साथ मिलके मैं सोच रही हूँ कैसे नहीं, कुछ ये करूँ। बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा शामी, आप लास्ट टाइम किचन में कब गए थे? बस खाने का ही शौक है? नहीं मैं किचन में इकट्ठे ही जाते हैं ये मोस्टली। मस्करियाँ करते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। अच्छा, बताओ मसाला मैं क्या क्या करता हूँ, बताओ। चलो इनसे पूछो, मुझे लगता है आप काफी कुछ जानती हैं इसके मुझे बारे तो में। पहली दफा मैं मिली हूँ इनसे। बचपन के नहीं हम लोग। वो तो हम बिछड़ गए थे ना, अब मिले, आज मिले हैं। अच्छा नहीं, फिर भी लास्ट टाइम किचन में गए कब थे, किचन बनाया में- क्या था? अब मैं वो अंडा बहुत अच्छा बॉईल कर लेता हूँ, आप में से कोई भी नहीं शायद कर सकता होगा। नहीं, बहुत मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल है। हाफ बॉयल या फुल बॉयल? फुल बॉईल मैं करता हूँ। आपको पता है ये ये जो कोई आर्ट पॉपकॉर्न नहीं होते है। हैं, अच्छा शामी, मुझे एक बात बताएं नहीं, पहले मेरी तो सुन लें। नहीं, पहले आप मेरी, अब आप यार, please। लोग हमेशा आपकी सुनते हैं, आज आप मेरी यार, सुन, please, आज यार। नहीं नहीं नहीं, यार, आज आप please। थोड़ी सी मेरी सुन के देखें। थोड़ी सी यार, लड़ना नहीं है, आपकी लड़ना नहीं है, सुनना है, आपस में जो आपकी बात है। सुनूंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ आपके बारे में। अब तो आप मेरी बात सुनेंगे ना? सुनो सुनो। सुन ले। वो ये कि देखें, आप बहुत अच्छी स्टोरीज बनाते हैं और हम सब ज़ाहिर के देखते हैं, सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं लेकिन स्टिल आपने नहीं की? जिंदगी में ना मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं शादी करूँ, अब नहीं कर सके अब तक आप। लेकिन नहीं कर सकते, क्या मसला क्या नहीं है? कर भी सकता हूँ लेकिन ये हो नहीं रही। एक होता ना कि बंदे की चाहत नहीं होती, चाहत भी है लेकिन हो ही नहीं रही। फिर क्या है, टेक्निकल कोई इशू है? नहीं टेक्निकल इशू भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हो नहीं रही। इसी इन्हीं चीजों को मैं हमने पॉइंट find पे out पहुंच गई हूँ, आप छोड़ दीजिए। शामी की इन्हीं चाहतों को आगे लेके बढ़ेंगे और इसी तरह आपकी ईद जो है वो फन से भरपूर होगी। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आपको ईद मुबारक कहते हैं। पब्लिक न्यूज़ और A+ के नाज़रीन जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबको दिली ईद मुबारक। ढेरों खुशियाँ ईद की मुबारक हों। उम्मीद करें कि आप खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ मिल रहे होंगे और खूब मज़े मज़े के पकवान आपके घरों में पक रहे हैं। और जब पकवान की बात हो तो हमारे पास एक टिकटॉकर शेफ़ मौजूद हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। और वेलकम टू द शो और बहुत ईद मुबारक समिया आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और ये बताइएगा कि खाने तो बनाती रहती हैं, आज भी कुछ बनाया? जी नहीं, आपने मुझे बुला लिया, बनाया नहीं। अच्छा नहीं, हमने तो रात को बुलाया, तो सुबह से आपने कुछ नहीं मैं बनाया? तैयारियों में मसरूफ थी आपकी। अच्छा, इतनी तैयारी की सुबह से तैयारी कर रहे हैं? तब से रमजान में आप लोगों ने मुझसे इतनी ड्रिंक्स बनवाई हैं कि मैं चाह रही थी कि आज मैं कुछ ना बनाऊं, फ्री रहूं, छुट्टी थी आज मेरी। वाह वाह, क्या ईद के दिन तो जो है कुछ तो घर वालों ने कहा नहीं कि यार कुछ बना के दिखा दो, आज हमें कुछ खिला दो? नहीं, उनको नजर आ रहा था मैं बहुत मसरूफ हूँ। अच्छा, नजर इसी आ रहा तरह था। एक और मसरूफ और बहुत मायानाज एंकर, एक्टर, मॉडल हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ मैंने बहुत अरसा न्यूज़ की है। और अनवार खावर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो और बहुत ईद मुबारक। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे आके? बहुत बुरा लग रहा है दोबारा आपसे मिलके इतने अरसे के बाद। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप ही होस्ट कर रही होंगी, मैं बिल्कुल नहीं ये चाह रहा था और मुझे पता था आप यही बातें करेंगी सारी दोबारा से। मैं ये क्या चलो, ये क्या है, आंसर ये क्या है? कल मैंने आज आंसर डिफरेंट दिया। उस दिन यार आज मेरा आंसर आप different है। सलमान हैदर भी आए थे तो वो भी ये कह रहे थे, हाँ। क्या वजह है कि अयमन से सारे मिलके इतना क्यों कहते हैं कि बस। बहुत बुरा लग रहा है? हमने इसलिए इनको कहा था आप चैनल चेंज कर लें। लेकिन मिस इन्होंने करके बात फिर भी मानी। देखें मेरे शो पे आए हैं ना, मिस कर रहे हैं तो मेरे शो पे यहाँ पे आए। नहीं, ये चीज तो है। पुरानी अच्छा, colleagues हैं ये इसलिए। बताइएगा कि जब से मीडिया में आए हैं तो ईदें तो ऑफिस में गुजर रही होंगी सारी आप? बिल्कुल ऐसे ही है, आज भी आप देख लें ऑफिस से आके अब आपके शो में आ गए हैं, कल भी वहीं पर होंगे। तो ये सिलसिला मीडिया के जो लोग हैं, शामी भाई भी जिस तरह से बिजी रहते हैं, मीडिया के लोग सारे, उन्होंने टीवी पे आना है, उनकी मजबूरी है, तैयार होके सज धज के। फैमिलीज को उस तरह से टाइम नहीं दिया जा सकता क्योंकि हमारी जॉब ऐसी है, लोगों को मतलब इन्फॉर्म करना है अगर हमने, तो हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है। अच्छा, सजने धजने की बात हो रही है शाल, तो ये कहा जाता है कि लड़कियां बहुत सस्ती संवरती हैं, बड़ा अपने ऊपर पैसे खर्च करती हैं, कपड़ों पे, जूतों पे और अपनी ब्यूटी पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मर्द हजरात जो बैठे हैं वो भी देखने में आ रहा है कि काफी इन्होंने भी तो यार क्या बनावट मतलब? श्रृंगार नहीं, किया क्या हुआ मतलब है? है। मर्दों का हक नहीं है? गोदूसरी का काम कराया वो। आपने मेल एंकर्स के क्या बारे हमने में तो क्या ऐसा गोटे कहा? किनारे करा लिए यार, ऐसे लगा करें यार। सही बात है, मेरा तो सारा खर्चा सब्जी हमें कहते हो ना कि हमारा मेकअप उतरे तो हमारी शक्ल चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आप सब मर्द जो बैठे ना, हो, मेरी बात आप लोगों का सुनिए। मेकअप भी उतरे तो बहुत हमारे बदल जाओगे। 5-7 मिनट लगते हैं, आप इन पे तो नाज़रीन 2-2-3-3 घंटे लगते हैं। हमारा हमारी मेकअप ट्रांसलेशन उतरेगा, की हम डेट बदल होती है। जाएंगे, आपका उतरेगा, लोग डर जाएंगे। हम तो यकीन करिए साबुन से भी सब धोकर यही कहते हैं शैम्पू बहुत बिल्कुल, अच्छा है। शैम्पू और ये 3000 रुपए का फेस वॉश लेके भी कहती है नहीं वो आज तीनों जैसी मेरी ब्यूटी नहीं आई। पता ही आपके साथ लड़ाई है, ऐसे ही बिल्कुल अब वो कमी फिल्टर्स ने पूरी कर दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लाल- मर्द हजरात जो है भी ना- फिल्टर यूज करते हैं अपनी पिक्चर्स में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अच्छा, नहीं। लेकिन सामिया ने आज तक कोई फिल्टर नहीं यूज किया। वाटर फिल्टर ये स्नैपचैट पे ऐड है, ओरिजिनल ओरिजिनल ये ऐड है, वहाँ लड़ाई हो जाएगी, हर आप स्क्रीन भी पे करा दें। मेरी बात सुने, बातें बड़ी हो गई। अभी हमने जनाब से गाना भी सुना है। अच्छा, अक्सर लोगों को ये पता नहीं है शामी की आवाज़ कितनी खूबसूरत है। Okay. नहीं, ये मजाक आज नहीं है, पता आवाज़ के ही चला नहीं। तो आवाज़ से पहले कुछ बतौर रिश्वत इनको पेश करते हैं। भाईजान खाएं, ये ऐसे ताकि गला बैठ जाए। ठंडे हो जाएंगे। ले लें आप? नहीं ले ले खा ले, मीठा है, मीठा नहीं, खा लें, कुछ नहीं होता, खा लें, फ्री है। फ्री है। यार अपने दोस्त को भी तो पूछो, इतनी देर बाद हाँ, आइए कुछ। बिल्कुल मैं खुद सही ले कह रहे हो। लूंगा। ये ना हो कि वो चले ये जाए। ले जी, मैं ये खुद ले ले लूंगा। थैंक यू सो मच। Yes. मैं अपनी फ्रेंड शाल ले, हाँ, मैंने ले, मैं ले लूं। एक ले लो, कोई बात नहीं, एक ले लो, ज्यादा ले नहीं लो, लेना। रोजे खत्म हो गए, ले लो। समय बताएगा कि टिकटॉकर हैं, इतने फॉलोअर्स हैं आपको, अब तो दुनिया जानती है आपको, तो काफ़ी फेमस हो चुकी हैं। तो जब फेमस नहीं थी तो घर में इज्जत थी तब? जी तब बहुत ज्यादा थी, अब नहीं है। अच्छा, तब ज्यादा थी, अब नहीं है। घर वाले कहते होंगे टिकटॉकर होगी तो बाहर होगी। घर की मुर्गी दाल पिला पे, मतलब वैसा हो गया अब आपके साथ। और ईद कैसी गुजरती है? बहुत अच्छी। अच्छी तो सबकी गुजरती है, डिफरेंस क्या है? अच्छा, जब- डिफरेंस हाँ। क्या है बचपन का, मतलब किस चीज का डिफरेंस? बचपन में ईद जब आप गुजारती थी, बचपन में छोटे होते ईदी लेती थी, अब जाहिर है कभी कभी देनी भी पड़ जाती होगी, कोई आगे कह सिर्फ देता देनी होगा पड़ कि दे जाती दे, है। अब कोई भी नहीं देता ये। कोई ईदी नहीं देता। नहीं सही, अब तो जारी बात है। मैं बहुत सैड हूँ। ईद पे मेरी बात हाँ, सुनिए। आपसे लेकर नहीं, जाऊंगी। अभी भी मुझे तो लगता है आप तो अभी भी ईदी लेती होंगी, देती तो नहीं होंगी। क्या? वैसे ही वाकई मिलती है बड़ी इनसे बहन लिया ना मैंने। नहीं, बड़ी बहन से ईदी मिलती है? नहीं, बड़ी बहन से नहीं मिलती, वो लेती है मुझसे ये। बड़ी लेती है ईदी? क्या वजह है? उसके फॉलोअर ज्यादा है, किस वजह से? यार ये आपके कितना आदमी नाखून बताओ तो सही। अपने आपके नाखून इतने लंबे लंबे। आपको चाहिए? नहीं वैसे ये नहीं यार, मेहमान है, जख्मी हो जाएगा क्या? जी मैंने लगवाए हैं। की बात है, मैं इस जवाब पे बहुत खुश हूँ। यकीन बहुत करें, लंबे कभी कभी काबू आता है। अच्छा यार, मेरी बात सुने,
बड़ी बातें कर ली हैं, शामी की बातें तो सारे सुनते ही रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसकी जो है ना आवाज़, माशाल्लाह जितनी खूबसूरत आवाज़ है हमारे भाई, क्यों ना बिला किसी ताखीर के इसका गाना सुनने, और बहुत खूबसूरत गाना, और गाना भाईजान इसमें आवाज कहीं और से भी आएगी। हाँ हाँ, इकोसिस्टम हेलो। इकोसिस्टम। तो कौन सा गाना सुनेंगी आप? क्या नाम था इनका? महानूर। भाईजान एमन क्या हो गया? आप जो अच्छा गा यार वो बैठी हैं तो उनकी मुनासिबत से वो साल की मेरा ख्याल है, हम अगर आए इसका वो डॉलेंस वाला तो नहीं समिया सुना भी तो फरमाइश कर सकती हैं, वो टिकटॉकर क्या? हैं, समिया, आप सारा तो- दिन टिकटॉक पहले बनाती इशाल- हैं, इशाल तो यार। उनके पसंदीदा किसी गाने पे अगर आप गुनगुनाते हैं। साल के साथ मेरा कुछ तकरीबन 17 साल पुराना ताल्लुक है, शायद तुम बताओ। कुछ भी फिर भी कुछ भी यार जो अच्छा जो लेटेस्ट चल रहे हैं बिल्लो बगे बिल्लियां था की और नहीं यार, और नहीं बिल्लो बगे यार आपने जब बिल्लो बगे बिल्ले आए आपने इनकी तरफ क्यों देखा है? मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं समझ गया हूँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन मैं अच्छा। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शामी आपसे। आप चले गाना यार, शामी मेरा ख्याल है कि वही पहला गाना जो जिसने आपको शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचाया, कुछ और कर ले। कुछ और है तो कुछ और सुना दे। बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदवी के चांद ने चुटकियां तो मारो यार। तारों से वाह, कह वाह। दिया। क्या? और दिल ना तोड़ी परदेसन दा, दिल ना तोड़ी परदेसन दा, रज वेखण दा, दिल ना तोड़ी परदेसन दा। आपको मैंने देखा ना, आपका दिल टूट जा। यकीन करें आपको देखा तो मेरे दिल से आवाज निकली। कुछ इस तरह का गाना हो, कोई लड़की गाने गाती थी, गन्ने के खेत में घुस जाए, बाजरा ना तबाह कर करो, दे। ना हालांकि मैं कुछ इंग्लिश गाने लगा ऐसा मिक्स हो गया ना, हम दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, आपकी आवाज का और मेरा, हमारे you know? हमारे हाँ, हमारी expressions सोसाइटी का। का सबसे बड़ा मसला है, हमारे कितनी गंदम तबाह होगी, फसलें तबाह कर दी हैं हीरोइनों ने। इन औरतों ने। मतलब नाच के बस करें यार, बस करें। ये नहीं, आप भी बस आप नहीं, टिकटॉक गाना बनाती तो हैं, पूरा तो सुना कभी देना ऐसा हुआ है यार। कि आपने कुछ तबाह किया हो टिकटॉक बनाते हुए? अच्छा नहीं कुछ भी नहीं, मैं कुकिंग करती हूँ, कुछ भी मतलब तबाह नहीं टिकटॉक किया। पे भी कुकिंग करती हैं? जी अच्छा, ऐसा करते हैं ना, एक लाइव डेमो देखते चलें, हैं। ये कोई भी आप भी गाना सुना दें। नहीं गाना नहीं गाना सुनाना, नहीं सुनाना, वो भी उनकी टिकटॉक बना के एक्सपर्टीज दिखाएंगी। जो उनकी अपने गले से एक्सपर्टीज है साधना वो चाहते हैं, टिकटॉकर में है ना, वो उसमें कुछ भी नहीं एज ए है। टिकटॉकर है। अच्छा क्या नाम है समिया, आप जो है वो क्या नाम है? टिकटॉक का जो है ना, कोई भी हमें डेमो करके दिखाएं जरा। फर्ज करें किसी गाने पे टिकटॉक बनाना है, गाना यासिर गाएगा, अच्छा। यानी कि लिप यासिर सिंक ठीक हो गया। लिप सिंक नहीं, गाना आपने नहीं गाना। लिप सिंक शामी की यार होगी सिचुएशन आपको मेरे से प्यार हो गया, लेकिन नहीं सॉरी, ये मैं झूठ नहीं बोल सकती, यार चलो झूठे गाना ये ऐसा झूठ नहीं बोला, बिल्कुल। अच्छा आप बता दो, आप बता दें कि किस तरह का गाना हो जिसके नहीं ये ऊपर कोई ये- भी चलो गाना, मैं आप दोनों की सिचुएशन ले, तो ये भाई बैठे हैं, ये भाई है ना, आप हाँ ये भाई से आपको प्यार हो गया, लेकिन आप इनको ये कह दो कि भाइयों नहीं, से प्यार नहीं होता। चले मैं सिचुएशन कोई और दे देता हूँ, अच्छा, सिचुएशन है ना, situation। ताकि एक वो बन जाएगा। ये आए हैं आपके पास और ये अच्छा। आपके दोस्त हैं, हीरो कह दो यार, ये क्या हीरो है हाँ, आपके, ये ठीक हीरो है? है, अच्छा। और आपने अपनी असाइनमेंट बनवानी है इनसे, अच्छा। सारी रात का जगराता, आपका बर्तन धो के थकी नहीं है आप, चोर चोर है जिसम, लेकिन आपने इनको मिलना है और इनको कहना है क्या मंजर कशी कर रहे हो यार, क्या मंजर कशी कर रहे हो। असाइनमेंट बना दो। आप गाना गाए, मैं लिपसिंग करती हूँ। मेरी बात शामी मुख्तसर इजी। अच्छा ये कोई भी गाना गाएंगे आप लिपसिंग कर लेंगी? जी चलें शामी गाना साहब पहले कोई बता दीजिए। फंसाएं आज इनको मुश्किल से गाने के अंदर। चलो ठीक है। चले अच्छा हो, हाँ गाना पहले बता। लिपसिंग करें, करो ना लिपसिंग। ऐसे गाना गाइए क्या? मतीरा ने किया, शकीरा को पूरा कह रही हैं। ओ माय, अच्छा किस तरह का, कोई इंडियन गाना, कोई तो इंडियन इंडियन गाना, गाना कोई लिपसिंग और माऊ माऊ क्या ऐसे करूँ? इंडियन गाना गा। इंडियन गाना। वो लता जी का है नहीं, लिपसिंग क्या करूँ? पिया को बुलाना, ऐसे तो पिया भाग जाएगा। मुझे लग रहा है वो अच्छा मैं लेकिन वाला शामी भाग के गया। गानों पे मुश्किल हो रही है, अनवार से पूछ लेते हैं, आप एक्टर हैं, नहीं, एक्टिंग नहीं, करते हैं, शाम- आप कोई सीन दे दें कि जो वो जिस पे वो कुछ बड़ा एक्ट मुश्किल करता है। काम है इन लोगों का जो टिकटॉक बनाते हैं आप ऐसा भी acting काम करते नहीं नहीं वो देखे ना अपने आप को इतनी यार, देर नहीं, नहीं। मतलब सही बात है, फिल्म असलियत में करना। अनवार भाई वही बात है। नहीं नहीं अभी लाइव देख लो, गाना लगा दे, गाना यार कोई ऐसे दो नहीं बोल मैं शामी, कर कोई से दो बोल सकती, कर। इतनी बेसुरी आवाज। चलो सो कोठे तो काम आवे। अब वैसे एकदम से गाना थोड़ा अच्छा गा लें, पता है मुझे आप बहुत पुराने हैं, एवं ही अपने आप को अभी थोड़ा यंग किया है। यार, कव्वाली I इंसान know। गाना गा, मेरी बात सुने प्लास्टिक सर, समिया नहीं समिया ये गाना- जो 1940
चौहान के गाने गा रहे हैं। चलो 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 चले आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। ओ बिंदी गल शिकारा मेरी नहीं यार, वेल डन, अच्छा किया है, अच्छा किया है, लेकिन अच्छा अभी हमारा आप कह रहे थे कि टिकटॉकर जो है अजाब में रहते हैं कि बड़ी मुश्किल से वो सारा दिन टिकटॉक बनाते हैं, आप भी तो एक्टिंग करते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि बहुत मुश्किल काम है? एक्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। अब टिकटॉक पे अब जो लोग जिस Acting तरह ही से कर काम रहे कर रहे हैं। हैं, हाँ एक्टिंग ही कर रहे हैं, बट वो किसी के काम पे उसकी लिपसिंग कर रहे हैं, किसी के एक्ट को कर रहे हैं, कोई इनोवेशन खुद से नहीं सर, है। lip sync बहुत मुश्किल काम है। लिपसिंग मुश्किल, मैं यही मुश्किल कह रहा काम हूँ है। कि ये बड़ा मुश्किल काम है उसको एग्जैक्टली करना, और फिर वो वीडियो का उस तरह से मजा आए जैसा किसी ने अगर रियल में किया हुआ है, तो आसान आप काम बताएं, नहीं आप एक्टर भी हैं और न्यूज़ एंकर भी हैं, दोनों में से किस काम को ज़्यादा एंजॉय करते हैं? है। जिसमें पैसे ज्यादा हो, यही कहने लगी थी कि पैसों को छोड़ के। इसमें पैसे ज्यादा हो। कमर्शियल सोच करो, देखिए अच्छा, जहाँ तक एक्टिंग की बात है, शायद अब तो न्यूज एंकरिंग नहीं रही, एक्टिंग भी इसमें आ गई है, इवन के मॉडलिंग भी इसमें आ गई है। तो आपको लगता नहीं कि जब हम न्यूज कर रहे होते हैं, एक्टिंग भी कर रहे होते हैं और पूरी मॉडलिंग भी कर ऐसे रहे ही होते हैं? हम एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, बल्कि पूरा ड्रामा प्ले कर रहे होते हैं। मुझे याद है कि एक बार ईदी साहब के साथ मैंने प्रोग्राम किया और वो उनका मेरे साथ लास्ट प्रोग्राम था, और वेरी नेक्स्ट डे जब मैं फ्लाइट लेके वापस आई तो उनकी डेथ हो गई। तो मुझे चैनल ने कहा कि आपने बैठ के रोना है, आपने तासुरात बताने के आप कैसे थे। मैंने कहा मैं सगे दादा की मतलब डेथ पे नहीं रोई हूँ, तो मैं कैसे मतलब नहीं आ सगे रहा दादा मुझे, की death पे मतलब मुझे नहीं रोना उस तरह से आ रहा, तो मैं मेकअप emotional होगा ना, आपने नहीं कहा होगा मेकअप ना मेरा नहीं, खराब नहीं, हो उतनी जाए। इमोशनल नहीं हूँ, वैन जैसे नहीं एक्टिंग वैन मतलब नहीं आपको चलते। जब आपके अंदर तकलीफ है तो वो तो रोना आएगा। आप एग्जैजरेट करके रो तो नहीं सकते हैं, हंस सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा हम ग्लिसरीन डाल देंगे, आपको न्यूज़ सेट के साथ बिठा देंगे हम एंकर्स के साथ, और आपने रोना है। तो फिर एक्टिंग और की वो? यकीन करो मैंने एक्टिंग की और मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन हम लोग वाकई में ऐसा करते हैं कि हम कुछ होता नहीं है, कुछ तो हम होता फिर भी नहीं, वो बना होता के- है। अच्छा शामिल- इमरान, आप बताओ कि अक्सर ऐसा होता है कि साथ जाहिर है कि एंकर से बहुत आपने बुलेटिन्स किए हैं, कभी किसी एंकर का कुछ ऐसा कोई गलती हुई हो जिस पे आपकी हंसी निकल गई हो कोई ऑन गंदी बात, स्क्रीन? मतलब बहुत गलतियाँ हुई हैं। एक हमारी एंकर थी काफ़ी पुरानी, नाम नहीं हम ले सकते, तो वो अपनी आंखों का कोई ट्रीटमेंट करवा कर आई थी। अच्छा। तो उन्हें प्रॉम्प्टर देखने में इशू आ रहा था, तो हम अपने पैनल को कन्वे कर रहे थे कि इन्हें इशू आ रहा है, आप मुझसे न्यूज़ करवा लें। मेरा एक दोस्त कर रहा था, तो उसने कहा कि आप मुझसे न्यूज़ करवा लें। तो उन्होंने वहाँ पे खबर थी कि म्यांमार को तैयारे दिए हैं, पाकिस्तान ने इस तरह का कोई F-16 तैयारे, तो उन्होंने कहा कि मियाँ दाद को तैयारे दे दिए F-16 तैयारे। मियां दाद को तैयारे दे दी। खबर वो इस तरह से चेंज हुई और बस फिर क्या बात। रौला डल गया कि मियाँ दाद ने तैयारी क्या करने से। सही बात। नहीं तो उस पे आपकी हंसी निकल गई ऑन स्क्रीन। वो बनती थी, Obviously वो इस खबर बात ही पे, ऐसी वो थी कि इतना खबर ही हंसा- ऐसी थी। अच्छा शामी, आपको तो लोग जो इंस्पायर करते हैं, फैसिनेट जो लोग आपको देख के करते हैं, बताइएगा कि इतना इजी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो, हम लोगों ने तो आपकी स्ट्रगल देखी है, तो वाकई ही में कि कोई बंदा आए, माइक पकड़े और शुरू हो जाए, वो हिट हो जाए, क्या क्या जतन करने पड़ते हैं अच्छा, इसके लिए? जोक्स अपार्ट, मजाक तो बहुत हो गए। मुझे लगता है कि मेरे साथ दुआएं बड़ी हैं, काम बड़ा नहीं है। आज भी अपना तलफ़ुज़ नहीं अच्छा लगता। मतलब मुझे याद है कि मैं जब इस फील्ड में आया तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा तुम्हारी आवाज़ ही अच्छी नहीं है, ये न्यूज़ एंकर्स वाली आवाज़ ही नहीं है, वो गरज ही नहीं है, वो ग्राम ही नहीं है। वो अल्लाह ताला ने बस करम करना था, वो ये स्टाइल लोग कॉपी करने लगे। अब आप देखें रोस्टिंग का जो हमने स्टाइल दे दिया वो डिफरेंट है, वो मुनफरिद है। तो ये मुझे लगता है ये मेरा अपना नहीं है, ये कोई दुआ है, बड़ी दुआ है। नहीं, लेकिन फिर भी मेहनत तो कहीं ना कहीं हाँ, होती है। मेहनत है, आपके अंदर टैलेंट है, आप हार्ड वर्किंग हो, लेकिन आप घर से नहीं निकलते तो वो हार्ड वर्क और टैलेंट सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के चेहरों पे खुशी आती है, हंसते मुस्कुराते हैं। इसी तरह ये हंसने मुस्कुराने का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो जनाब, एक दफ़ा फिर से आपको ईद की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं, और हमारी दुआ भी है कि आपकी ईद हमेशा की तरह अच्छी गुजरे और आइंदा आने वाली जो ईदें हैं वो भी आपकी उसी तरह गुजरें जैसे हमारी गुज़िश्ता ईदें गुजरती थी। कोविड है, लेकिन इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और अच्छा टाइम भी ज़रूर आएगा। यासिर शामी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा शामी, बहुत फ़नी बातें हो गई, चिट चैट हो गई, आपका ये योनरा हमने बड़ा लाइव किया और बड़े माशाल्लाह दिल तो करता है आपसे बातें किए जाएँ जितनी मर्जी। अच्छा ये बताइएगा, एक दूसरा आपका जो फेज़ है, शायद आवाम को वो नहीं पता और वो जानना चाहते हैं, वो है आपकी स्ट्रगल का। स्टार्ट आपने कब किया और मुश्किलात क्या क्या आई, यहाँ तक इस सफ़र तक आपको कितना टाइम लगा और उसमें हर्डल्स क्या क्या रही आपको? अच्छा, बहुत से लोग जो हैं मीडिया इंडस्ट्री में, आप लोग तो माशाल्लाह बहुत पुराने मैं 2016 में मेरी ज्वाइनिंग है मीडिया इंडस्ट्री में। मेरी एंट्रेंस जो है वो 2016 में है। तो ये 4 साल का 4.5 साल का सारा सफ़र है।
जिसमें मतलब मुझे लगता है कि शायद ये कोई करम फरमाई है कि 18 साल बाद जो लोग वो उस नाम पर पहुंचते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे वो 3 साल बाद या 2.5 साल बाद दे दिया। तो अब तो मतलब अल्लाह का बड़ा वो करम है। लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी यूनिवर्सिटी के जितने दोस्त हैं, मेरे टीचर्स हैं, एक मेरे टीचर उसामा तैयब हैं, ये उनकी कुलीग भी हैं इशाल, और इस बात की गवाह हैं, उनसे पूछ भी सकती हैं। लिटरली मेरे पास बाइक नहीं थी 2016 में। अच्छा, बाइक तो बड़ी दूर की बात है, पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं होते थे। तो मेरे जो दोस्त थे, मुझे ज़िंदगी में दोस्त बहुत अच्छे मिले, उन लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। मतलब किसी को मुझे उन्होंने कहा यार तेरे अंदर टैलेंट है, तू कुछ कर सकता है, तो तू जा। लेकिन मैं उन्हें कहता था कि यार वो दिन न्यूज़ गुलबर्ग में है, तो मैं कैसे वहाँ तक ट्रैवल करूँगा। तो मेरे दोस्त उसामा, अब जर्मनी चला गया, वो मुझे अपनी बाइक पर लेकर जाया करता था कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। अच्छा। तो ऑडिशंस दिए, फिर सोशल मीडिया कहीं से हर बंदे ने कह दिया तुम्हारी आवाज़ नहीं सही, तुम्हारा तलफ़ुज़ नहीं सही, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, या ब्ला 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 जो भी। उसके बाद फिर सोशल मीडिया को मैंने पाकिस्तान में सबसे पहले मोबाइल के साथ माइक लगाकर हम लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट की। हम पायनियर हैं और मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, रिपोर्टर हजरात हमें कहते थे वो तुसी कितने थे रिपोर्टर हो, केड़ा चैनल एक जाली साफी हो, निकलो उथों। लिटरली ये होता था। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या मतलब प्रेस क्लब में जाना है, तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम मैंने फेस की। फिर मैंने कहा यार मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें मुझे लोगों के मुंह ही नहीं लगना, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। फिर हमने सोशल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, हम पाकिस्तान में उसके पायनियर बने, हमने गरीबों की आवाज़ उठाई। कोई टैलेंट है, रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, मैंने उन लोगों को प्लेटफॉर्म देना शुरू कर दिया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म बना। 2016 में डेली पाकिस्तान के लाइक्स 1 मिलियन 1.2 मिलियन थे। आज हम 2 करोड़ पर, तकरीबन 2 करोड़ लाइक्स पर खड़े हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो उस दौरान मैंने घर भी लिया DHA में, आपको पता है, गाड़ी भी अच्छी ली, मैंने बड़े मामला अच्छे किए। लेकिन उसमें एक स्ट्रगलिंग मोड में जो मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त, जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, कि मैंने अपने वालिद साहब को ऑपरेट करवाया था। 2.5 लाख रुपए एक मेरे दोस्त हैं शफीकुर रहमान साहब, उनसे उधार लिया था। फिर मैंने अपनी सिस्टर की शादी करनी थी, तो मैंने अपनी फिर MPhil छोड़ दिया, सारी चीज़ें। तो वो जो ये इन तमाम परेशानियों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में ना आती, ये मेरे सर पर जिम्मेदारियां ना पड़ती, तो आज मैं यासिर शामी हूं। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि अगर इन परेशानी से घबरा जाएं तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाते। ये परेशानियां ही हैं, अगर इनसे आप बन जाएं तो आप कुछ बन जाते हैं। तो माशाल्लाह आज एक मकाम है आपका। दूसरी चीज भी एक ये साबित होती है कि जिसमें अक्सर लोग, खाबर भाई, अनवार भाई जैसे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि शायद कोई ऐसा शॉर्टकट, कोई ऐसा स्टंट करें, रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर हम पहुंच जाए। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होता। बज़ाहिर जितने भी लोग हैं, ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब जैसे उन्होंने बताया कि किस तरह से स्ट्रगल किया है और किस तरह से जिन लोगों का सामना किया है जो उनको डिग्रेड करते रहे हैं कि भाई तुम कहाँ के साफ़ी हो। तो जब मैं भी मीडिया फील्ड में आया हूँ, हमने जब न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट किया है या एक्टिंग स्टार्ट की है, मॉडलिंग स्टार्ट की है, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आपको डिग्रेड किया जाता है या आपको कहा जाता है यार आपकी आवाज़ नहीं ठीक है, आपकी लुक्स नहीं ठीक है, आप इन चीज़ों पे काम करें। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है लोगों को शायद ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए इन चीज़ों को लेके। हमारे माशरे में आपकी टांग खींचने वाले ज़्यादा हैं, आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं। अच्छा अनवार, ये कहा जाता है कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री है या कोई भी फील्ड है जिसमें औरत बाहर निकल के काम कर रही है, तो कहा जाता है कि वहाँ फेवरेटिज्म होता है। इशाल अक्सर हमें भी ये सुनने में आता है कि फेवरेटिज्म सिर्फ खवातीन को मौका दिया जाता है। आपको लगता है कि ऐसा है? 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर जगह डिफरेंट सिचुएशन होती हैं, हर तरह के तो हर तरह के लोग होते हैं। अब मैं किसी को कहूँ कि फेवरेटिज्म वो कर रहा है, तो कहीं जगहों पर नहीं भी चल रहा, कई जगहों पर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो वो उसको आप किसी भी तरह कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है आज हमें ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए लोगों को लेकर, क्योंकि पॉजिटिविटी जितनी जहन में रखेंगे वो रहेगी, जितना नेगेटिव होते जाएंगे। लेकिन हमारा मसला ये है ना कि हम कोई भी सिचुएशन हो तो हम सबसे पहले नेगेटिव चीजें देखते हैं। तो इंशाल्लाह आपने कभी कोई ऐसी सिचुएशन फेस की जहाँ पे आपको कहा जाए कि आपको तो खातून होने का एज मिला, यासिर के अलावा कोई नेगेटिविटी अगर फेस किया नहीं, यासिर के साथ भी मैंने ऐसी कोई नेगेटिविटी फेस नहीं की है। यासिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो एक था चांस ऐसा ऑन कैमरा करनी पड़ती है ऐसी बात नहीं, ऑन कैमरा नहीं, लेकिन हमारी उसी टाइम पे सुलह हो गई थी, जब हमारी एक फाइट हुई, उस टाइम पे हमारी सुलह हो गई। उसके बाद गालिबन मिले भी थे कहीं मैंने रेफर भी किया था, मेरे दिल में होता तो मैं कभी नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोग उसके बाद भी काफी अरसे के बाद मिले, लेकिन मुझे ये लगता है कि फील्ड ये ऐसी है कि यहाँ पर लोग ज्यादातर इस तरह की बातें
करते हैं। अदरवाइज हर फील्ड में आप जहाँ पर भी चले जाएं इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल में ख़वातीन होना वैसी बड़ी एक खूबसूरती है, औरत होना एक खूबसूरती है, तो उसका अगर आपको एज मिल रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप औरत हैं, औरत का मकाम आपको मिल रहा है। मैं उसमें नेगेटिविटी नहीं ढूंढ पाती हूँ कि कोई आप और बताइए, कैसा है। समिया आप बताएं, आप भी खातून हैं, जाहिर है बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, तो कभी आपको इस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ा या सिर्फ मोटिवेशन मिली आज? ये क्या बात थी कि जाहिर है आप भी खातून हैं। जाहिर है बाहर निकलती हैं, काम करती हैं। अच्छा, शायद उनसे कंफर्म भी कर रही हैं। अच्छा बताना। नहीं, मैं मतलब जिम की फील्ड में थी काफ़ी देर से, 5 इयर्स मैंने उधर जॉब की है, और मैंने अभी रिसेंटली अपना मार्शल आर्ट्स का कोर्स ख़त्म किया है। तब बहुत ज़्यादा वाह, मार्शल आर्ट की है। जी, मार्शल आर्ट्स जब मैं कर रही थी तो मैं एक वाहिद लड़की थी एक मंथ से, तो जब मैं वो मार्शल आर्ट्स कर रही थी तब लोग कहते थे कि ये लड़कियां नहीं करती। नहीं बहन, ये मार्शल आर्ट इतना ही मुश्किल है जितना मतलब हमें लगता है बाजी। जी अंकल, ये मार्शल आर्ट के बाद देखो डर गया, इसलिए तुम्हें बहन बाजी कह रहा ताकि कोई मंच ना पड़ जाए। मतलब तब आपको अरे बहुत मेरे लोगों ने भाई ये डिमोटिवेट किया कि इस फील्ड में लड़कियां नहीं होती। नहीं लेकिन सामने क्योंकि ये उसमें बताइए- आपको चोट लग जाए तो आपको वॉशरूम तक नहीं जाने देते कि आप जब तक ये खत्म नहीं होगा आपका सेशन तो आप नहीं जा सकते। क्या ये ट्रेनिंग का हिस्सा तो होता है? ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि नहीं जाने देना आपको। तो आप कहीं गिर जाते हो वहाँ पे ईरानी पेट्रोल निकल जाता होगा। नहीं, मैं गिरी नहीं ना तभी। जी। अच्छा ये बताया मैंने टिकटॉक के बारे में कहा जाता है कि टिकटॉक क्या है यार, सामने मोबाइल रखना, लिपसिंग करनी है, इसमें कौन सा मेहनत करना पड़ती है? चले एंकर्स बड़ी मेहनत करते हैं, ये वाकई ऐसा ही है? इसमें भी आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक टिकटॉक बनाना है, कितना टाइम लगता है आपको इसमें, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जो लिपसिंग करते हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं कुकिंग करती हूँ तो सॉन्ग पे कोई भी इजीली, लेकिन कुकिंग करना बहुत ज्यादा। क्योंकि लड़कियों के बारे में मोस्टली ये मशहूर है कि 10 पिक्चर्स बनाएंगी तो एक लगाएंगी। वजाहत अक्सर ये हमारे मेकअप रूम में बैठे उनका काम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। उनका काम भी डबल है। उन्होंने अगर कुकिंग करनी है पहले उन्होंने मेकअप करके रेडी भी होना है, रेडी भी हो। उसके लिए भी 3 घंटे आप लोग चाहिए। जब जी कुकिंग बिल्कुल, करते हैं मतलब कोई बहुत पता है ना। बिल्कुल। जब आप कुकिंग कर रहे होते हो कोई मसाला डालने के लिए आओ तो कोई भंगड़ा डाल सकते हैं कुछ इस तरह की रेसिपी? जी बहुत टिकटॉक पे भंगड़ा यार, बड़े डालना, अभी आपने TikTok सुना पे कि टिकटॉक आपने देखने क्या को तैयार नहीं देखी? देखी। नहीं, आपने आपने मेरी शक्ल नहीं देखी, स्ट्रगल देखिए वेरी गुड यार, वेरी कि गुड। वो मार्शल आर्ट्स भी, फिर कुकिंग भी, फिर टिकटॉक भी। तो मैंने 1 मिनट का कोर्स किया हुआ है 100 किक्स। मैं कहती हूँ एक 1 मिनट में 1 मिनट में 100 अरे, एक किक्स। मिनट मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्स marketing- होता है ये प्रॉपर। अगर आपने लड़कों के साथ गेम्स करनी है तो ये आपको पहले वो सिखाते हैं। अगर आप जी 1 मिनट की, अच्छा जी आपके साथ मैंने खेलनी है अभी। नहीं सर प्लीज। भैया अच्छा पहली ये बताइए पहली- समिया, आप शेफ भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, अभी आपने बताया कि मार्शल आर्ट का भी आपने कोर्स किया, तो कौन सी चीज को ज्यादा एंजॉय करती हैं, जिसको आप समझती हैं कि आप पैशन के तौर पे भी आगे लेके चलें? मार्शल आर्ट्स, मार्शल आर्ट। लड़कों को कुटना। कुटना। तो अब उतना यार इस शौक से तो बड़ा डरना चाहिए। शामिया चाहिए सामिया बाजी बताना, आपने सोशल मीडिया पे बड़ा यार नाम बनाया है और वाकई में लग ऐसे रहा है शाल, जिस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं कि जैसे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दम तोड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया आप देखें कि न्यूज़ भी हम अक्सर सोशल मीडिया से उठा के लगा रहे होते हैं। तो आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, अगर आप कंपैरिजन करें दोनों का? अच्छा 2016 में जब ज्वाइनिंग दे दी थी डेली पाकिस्तान पर, तो उसके बाद मुझे बड़े रिनाउंड बड़े चैनल से ऑफर्स आई, लेकिन मैंने वो नहीं एक्सेप्ट किए। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया था कि अब डिजिटल मीडिया ही दौर है अगला ना, तो ये सोशल मीडिया फ्यूचर है। 5G जिस दिन पाकिस्तान आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह से है बस आखिरी सांसें ले रहा है, लेता रहेगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो सोशल मीडिया का इशू है क्रेडिबिलिटी का टेलीविजन की बरकरार रहेगी जब तक हाँ। इसके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं आता, कोई अथॉरिटी नहीं आती, तब Check तक and balance आप का। इसकी मतलब क्रेडिबिलिटी पर कोई वो नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर सोशल मीडिया ही है, क्रेडिबिलिटी टेलीविजन की आज भी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा है। वैसे आपको क्या लगता है कि अब हमारी जैसा कि यंग जनरेशन, आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालें और ज़ाहिर है कि यही सब कुछ चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हाईलाइट करनी चाहिए जिसकी कमी है? मेरा ख्याल है यहाँ पर पगड़ियाँ बहुत उछाली जाती हैं। मैंने व्यूअरशिप लेनी है, इशाल एक बड़ा नाम है, मैं इशाल पर कुछ भी कीचड़ उछालूंगा, गंद उछालूंगा, मेरे पास उसके एविडेंस भी नहीं है, और मैं इनको बेइज्जत कर कर 2-4 लाख 5 लाख व्यूज ले लूंगा, मोनेटाइजिंग ऑन हो जाएगी। इज्जत जाए Defamation इससे कोई laws गर्ज नहीं नहीं। है। इशाल किसी कोर्ट में जाके यासिर शामी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज करवा सकती। मैंने उस बेचारी को जो एक इज्जतदार खातून है या मर्द है उसको मैंने गंदा करके व्यूज तो ले लिए हैं, पैसे तो मैंने कमा लिए हैं, लेकिन उस बेचारे का मैंने करियर कहीं ना कहीं खराब कर दिया है।
तो यहाँ पर ये चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि होना चाहिए सोशल मीडिया पर। इस तरह के तमाम चैनल्स जो जर्नलिज्म के एथिक्स को मद्देनज़र नहीं रखते और व्यूज़ के लिए, चंद टकों के लिए, डॉलर्स के लिए किसी की ज़ात पर विदाउट एविडेंस कुछ बात करते हैं। अगर एविडेंस है तो लेकर जाएं, कोर्ट में लेकर जाएं या दिखाएं, फिर अगला बंदा जो है वो उसकी कोई भी डिनाई करे या मतलब उसको एक्सेप्टेंस दे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से पगड़ियाँ उछलती हैं इज्जतदार लोगों की। तो उस वो बड़ा मेरे लिए जो है ना, मुझे लगता है कि तकलीफ दे और वो नहीं होना चाहिए। इशाल, अक्सर जिस तरह वर्किंग वुमेन हैं और ख़ासतौर पे हमारी फील्ड के अंदर कई दफ़ा होता है ऐसा है कि ख़वातीन को कुछ मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। हैरेसमेंट के अलावा मतलब बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि आपको ज़ाहिर बात है कि मेहनत करनी पड़ती है। सुबह उठ के अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चों को भी संभालना है, उसके बाद फिर ऑफिस का भी काम देखना है, तो इसको किस तरह बैलेंस करती हैं आप? अच्छा, 2-4 चीज़ें मिक्स हो गई हैं, बारी बारी उनका जवाब दे देती हूँ। बच्चों के साथ मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ कि मुझे एक माँ होने का एजाज़ हासिल है, ये मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी है। और फिर उसके बाद मैं वर्किंग लेडी हूँ, तो मैं दोनों चीज़ों को बड़े अच्छे से बैलेंस कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। और दूसरी बात हरासमेंट की, तो मुझे लगता है कि अगर कोई आपको हरास कर रहा है ना, तो मैं ये नहीं समझती कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे लगता है कि वहीं पर हिसाब बराबर कर देना चाहिए। 2 किक्के 2 ठुड्डे मार के रखो नीचे और वहीं पर बराबर कर देना चाहिए। और इशाल करती भी कि कैसे 2 ठुड्डे मारने। जिन खवातीन के दरमियान उन्होंने बुलाया ये लेकिन आज के दिन कोई ठुड्डे मुक्के नहीं चलेंगे। जिस तरह हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट है, इसी तरह आपके घरों में भी इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। हाजिर होते हैं ब्रेक। एक दफ़ा फिर से प्लस और पब्लिक न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को ईद मुबारक कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमें एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। उनका तारुफ मैं आपसे कराती हूँ कि बहुत मायनास एंकर हैं और बहुत खूबसूरत खातून हैं और दिल की बहुत अच्छी हैं। वेलकम टू द शो माविश, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप सब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, आज तो माशाल्लाह आप सबसे खूबसूरत लग रही हैं। मैंने तो देखते साथ ही एमन को कहा था कि आज माविश बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा माविश, ये बताइएगा कि जिस तरह आप मीडिया में हैं, तो पहले की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क आप फील करती हैं? पहले की ईदें कैसी थी या अब की ईद आपको कैसी फील होती है? ज़्यादा टाइम तो ऑफिस में गुजरता होगा आप। अब तो जितना अर्सा हो गया है मीडिया में, अब तो बस मीडिया की ईद ही याद है, पहले वाली तो याद नहीं रही, जो कि ऑफिस में ही गुजर जाती है ज़्यादातर अब तो। और ऐसे ही लगता है कि जैसे कॉलीग्स ही अब फैमिली हैं। और अगर छुट्टी हो भी जाए ईद वाले दिन ऑफिस है, तो ऑफिस को ही मिस कर रहे होते हैं कि ऑफिस में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब जितना टाइम आपका कॉलीग्स के साथ गुजर जाता है तो फिर आप लोग एक फैमिली बन जाते हैं और वो एक अटैचमेंट हो जाती है। आप आपस में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। तो अब वाकई पहले वाली ईद तो मुझे वैसे ऑफिस की ईद मनाने का भी ना एक अपना ही चार्म है, एक अपना ही मजा है। ऑफिस में होते हैं, कोलीग्स के साथ मिलते हैं, गपशप करते हैं, ये तो वाकई में ऐसा है। अच्छा यासिर, ईद पे भी आपकी रिकॉर्डिंग जरा होती है या ईद के दिन आप बिल्कुल फ्री होते हैं? अच्छा, मेरे काम में ज़रा सबसे ज़्यादा मज़ा ये है कि मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। ईद शीद के हम पहले रिकॉर्डिंग कितने लकी हो यार आप। अच्छा, वैसे मैंने यासिर आपके अक्सर देखे कि कोई भी इवेंट होता है, कोई भी मतलब सिचुएशन होती है हमारे मुल्क में या ओवरऑल, तो आप ना उसके ऊपर खास किस्म की वीडियोस बनाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आप कंटेंट लेके आते हैं। लेकिन हम वो तो ईद के लिए इस दफा आपने क्या स्पेशल अच्छा किया? ये मेरे जो कंटेंट की जो कोर है वो है सरकास्टिक जरा थोड़ी सी। हमने वो मद्दी साहब में बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, सॉरी माफ कर दीजिएगा, उनके साथ पार्ट 2 की है हमने ना, वही तरन्नुम के साथ जो एक मखसूस अंदाज है। तो वो जो पिंड के मौलवी जिस तरीके से वो करते हैं, कैसे मतलब करना जरा करिएगा यार, बड़ा लोग रहने दो अब ये। नहीं एक लाइन आपके चैनल के लिए मसला बने। नहीं एक लाइन रहने दो, वो सोशल मीडिया की चीज़ है ना, कैमरा शैमरा बाकी इशूज़ भी हैं। तो और उसमें पैंट कोट भी उनको पहना। हाँ, उनको मैंने पैंट कोट पहनवाया। नासिर मद्दी साहब को शनील के लाल शूज लेके दिए, शर्ट पहना, चमकीली टाइप इलास्टिक नहीं बच्चों की जो होती वो वाली। और उसके बाद फिर वो बड़े क्यूट लग रहे थे। साइड पोज उनका देखे ना तो शशि कपूर लगते हैं, शशि कपूर इंडिया में फोर्थ हो गया। अच्छा वैसे शामी, ये तो ठीक है, आप ज़ाहिर है किस तरह की कंटेंट आपका होता है, आप बहुत सी चीज़ें डिफरेंट करते हैं। आज तक अपनी कोई ऐसी चीज़ जिस पे खुद बहुत ज़्यादा अभी भी मुस्कुराते हो कि यार ये एक्सेप्शनल था, सबसे हटके था? वो पबजी बंद हुई थी, तो बहुत से लोगों से हमने जाके पूछा कि पबजी बंद हुई तो उन्होंने आग ला रहे हैं, याद आ रहे हैं तनु नवाज शरीफ, तो वो किसी को पता नहीं है, उनको सिर्फ जवाब देने हैं, सवाल को समझना नहीं है।
अच्छा, लोगों को लगता है कि वो प्लांटेड है, इस तरह से भी लोगों को फील आता है, लेकिन कई लोगों का रिएक्शन जैसे आपने वो बताया। अच्छा, तो बेसिकली हम ऊपर लिखते हैं सिटकॉम, दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल कॉमेडी। तो सिचुएशनल कॉमेडी यही है कि कोई भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ रूमर्स क्रिएट कर दें, कुछ भी सरकास्टिक सा उसके साथ मूव कर लें, अच्छा प्ले कर लें, एक इम्तिजाज बना के उसको अपलोड कर दें। अच्छा, वैसे भी ना खबर अब ये है एमन के अब लोग संजीदा चीजें ज्यादा सुनना नहीं चाहते, एंटरटेनमेंट की तरफ लोग ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, मेरा ख्याल है। इसलिए लोग ऐसी अनवार जो चीजें है पसंद वो करते हैं। संजीदगी के साथ साथ एंटरटेनमेंट से भी वाबस्ता है, एक्टिंग भी करते हैं। ये- तो मुझे ये बताइएगा बात, कि अनवार जाहिर है कि ये- हर किसी की स्ट्रगल होती है लाइफ में एक मकाम तक आने तक, तो आपकी क्या स्ट्रगल? स्ट्रगल शुक्र है अल्लाह का, काफ़ी स्ट्रगल की है और काफ़ी मतलब डिफरेंट डायमेंशंस में काम किया। आपको आइडिया है, बीइंग अ न्यूज़ एंकर एक अलग चीज़ है, फिर मॉडलिंग करना एक अलग चीज़ है, अगर आप ऐसा ही है। एक्टिंग कर रहे हैं वो भी अलग है। वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, लेकिन शौक मुझे जिम्स का है, तो मेरे जिम्स भी हैं लाहौर में। डॉक्टरेट वाली लाइन पर क्यों तो वो बस इसी तरह का कोई काम, वो सारे काम जब मिल गए तो फिर आप डॉक्टर कहलाते हैं। जब आप हर चीज़ कर लेते हैं तो फिर आप डॉक्टर हो गए। तो शौक मुझे जिम्स का है, अच्छा। फिटनेस इंडस्ट्री का शौक है, मेरे नहीं, अपने लेकिन ये जिम्स हैं। चीजों को एट ए टाइम मैनेज करना भी तो कोई आसान चीज नहीं है। मैनेज आई थिंक हो जाता है, हमारी जो एज है वो काम करने की एज ही है, तो अगर हम इस एज में काम नहीं करेंगे, और आज मुझे लगता है कि आपको डिफरेंट फील्ड्स में काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, यही एज है, बाद में तो फिर कहाँ काम यही एज अच्छा, वैसे आप बताइएगा अगर आप न्यूज़ एंकर ना होती तो क्या होती? नहीं, मुझे जर्नलिज्म का शौक था और मुझे यही बनना था। मैं किसी ना किसी शक्ल में जर्नलिज्म से ही वाबस्ता होती। हालांकि मेरी फैमिली ने मुझे शुरू में मना किया था और मेरे फादर ने थोड़ा इस चीज़ को अपोज किया, हालांकि उन्होंने कभी भी अपोज नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने मेरा पैशन देखा तो ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये जाना चाहती है जर्नलिज्म में प्रैक्टिकली तो इसे आप काम करने दें। तो बस फिर चल से चल पहले शुरू में तो एक शौक था, बाद में पता नहीं कब मैं इतनी सीरियस हो गई कि इट्स बीन नाउ 11 to 12 years। अच्छा, हम इससे पहले ये बात कर रहे थे, महाविश के लोग अक्सर समझते हैं, उनको लगता है न्यूज़ एंकर जैसे स्क्रीन पे बड़े संजीदा से होते हैं और ड्राई न्यूज़ अक्सर आपको पता ज़्यादा कोविड से रिलेटेड या इसी तरह की खबरें चल रही होती हैं, तो ऑफ कैमरा लोग समझते हैं कि शायद ये उसमें भी संजीदा होंगे। तो आपका वैसे ओवरऑल क्या है, आप ऑफ कैमरा भी वाकई में इतनी संजीदा होती हैं जितनी लगती हैं आप? मैं शायद हूँ, शायद आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि मैं तो थोड़ी सीरियस हूँ, लेकिन इसका खबरों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो खैर फिर मेरा अपना मिजाज है। खबरें आपको सीरियस नहीं कर देती हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहले एक जीते जागते इंसान थे और बाद में खबरों ने नहीं, आपको कभी ऐसा गुस्सा होता है ना कर दिया। आपके एक्सेंट डेवलप हो जाता है, तो जब आप किसी गेट टुगेदर में बैठे होते हैं तो वो बोलने का अंदाज वैसा होता है, तो लोग कहते हैं यार इसके तो देखने से पता चलता है, इसके तो बोलने से पता चलता है कि न्यूज़ मेरे बोलने से जो मेरी फैमिली को शिकायत है कि मैं लाउड हो गई हूँ शायद। हम लोग जब न्यूज़ पढ़े डिलीवर कर रहे होते हैं तो हम काफ़ी लाउड होते हैं, तो वो रूटीन में भी बोलते हुए घर में फैमिली में पता नहीं चलता कि हम उतना ही लाउड बोल लेते हैं। हमें वो नॉर्मल लग रहा होता है लेकिन सुनने वाले को वो काफ़ी लाउड लग रहा होता है, तो शायद ये एक फ़र्क पड़ा है। हाँ, ये चीज़ चलें, ये न्यूज़ एंकर्स का तो है, टिकटॉकर्स का क्या होता है समिया कि आप लोग वाकई में, अब तो मेरा ख्याल है टिकटॉकर्स को अक्सर जिनके साथ मेरा पाला पड़ा है, जो मेरे जानने वाले हैं, तो वो हर वक्त बस मोबाइल होते हैं और वो उसमें गुम होते हैं और उनको कोई दूसरी दुनिया की परवाह नहीं होती। ऐसा होता है? क्योंकि दूसरे काम शाम भी साथ में आप करती रहती हैं? साथ साथ काम भी करती हूँ, लेकिन ऐसा ही होता है, आपको हर टाइम वीडियोस बनाने की पड़ी होती है। स्नैपचैट हो गया, टिकटॉक हो गया। तो ईद के दिन भी ऐसा है कि बस वीडियो बन रही है और फोन हाथ में, जी, कहीं कोई आना जाना नहीं है, कहीं कोई फैमिली गैदरिंग, कोई फ्रेंड्स, कुछ नहीं? फैमिली गेट टुगेदर भी होता है, लेकिन फर्स्ट ये होता है कि तैयार होना है, निकलना है वीडियोस में में। फोटो मैं भी चाहती हूँ ये बोल दें, जी बोलें। शामी आप भूल रहे हैं मार्शल आर्ट। मैं मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि वो ना बेबस हो रहे हैं, कब से मैंने कुछ बोला कुछ आ रहा था मुझे। नहीं, मैं मतलब वो फोटो वगैरह होती है इवेंट्स पे भी, मतलब टिकटॉक बनाते हैं। यस, हाँ, ये चीज़ है। अच्छा शामी, आप बताइएगा यार, आप तो मतलब अब ये जारी बात है घर में होते हैं, तो अब्बा जान ज़्यादा किस, मेरी नहीं मेरी बात, अब्बा जान जो होते हैं ज़्यादा किस चीज़ से आपसे गुस्से होते हैं? घर वालों से, अम्मा जान से डांट ज़्यादा किस बात पे मेरी पड़ती अम्मी है? जो है ना वो बड़ी बोल्ड है, तो बड़ी मतलब लिबरल, और अब्बू मेरे ना बिल्कुल रिलीजियस हैं, तो वो अजीब सा मतलब, और है भी लव मैरिज, तो वो अब्बू कहते हैं कि एनू तू सिर पे चढ़ाया है, तो अम्मी कहती है नहीं इजी है, कर चिल कर पुत्र। तो वो जरा ना अम्मी की तरफ से जरा सेविंग हो जाती है। अब्बू मेरे बड़े सख्त हैं, अम्मी चिल हैं जरा, तो वो ये बड़ी एक अजीब सा। सब कहते तो होंगे कि शामी साहब तब शादी करवा नहीं लें, कहते शादी की क्या? तरफ से तो बड़ा कोई रिश्ते शिश्ते तो आते होंगे रिश्ते आपको? आते हैं। अभी हाँ, आपने होता ही है। रिसेंटली एक आपका सिटकॉम भी मैंने देखा जो कि आपने इसके ऊपर शूट किया है, कुछ इस किस्म का, मतलब हमारे कुछ जानने वाले हैं तो वो साढ़े जाने वाले बैठे नहीं थे। नहीं मेरी बात सुनिए, सीरियस हमारे जानने वाले, यकीन करें आप,
उफ नहीं शामी, एक होता है कि बंदा कहता है यार पैसा आएगा तो मैं शादी करूंगा, या जब आप मीडिया में होते हैं ग्लैमर का होता है, तो शादी हाँ ग्लैमर में होता है चलो थोड़ा सा जरा फेमस मजीद हो जाए फिर शादी करूंगा, तो आपके पास माशाल्लाह अल्लाह ने आपको पैसा भी दे दिया है, ग्लैमर भी दे दिया है, तो क्या वजह शादी की? ये एफबीआर की रेट अच्छा नहीं उसकी वो जितनी दफा इसने पैसे का ऑडी का डीएचएम में मैं मिशन लेके बैठा हूँ भाई, ये मेरा आज का एजेंडा है, ये एजेंडा है मेरा आज का। अच्छा वो ना इंशाल्लाह हमारी फैमिली में ना वो जो मेरी कजने हैं ना, उनके बच्चे मेरे जितने हैं या सब छोटे छोटे हैं, तो फैमिली में तो सीन ही नहीं है, तो वो इधर उधर कुछ देख रहे हैं। फैमिली से तो रिश्ते वगैरह आते होंगे। अब रिश्ते आने, रिश्ते ही आना और क्या आना, मैं बता तो हूँ। अब इसकी फरिश्ते वाली एज नहीं है। नहीं बस आप 2 साल रह गए, 3 साल बाद वैसे। अच्छा मैं बस आप बताइएगा कि शामी ने तो पता नहीं शादी कब करानी है कब नहीं करानी है, आप जाहिर है कि मैरिड हैं, तो घर के साथ ऑफिस और फिर ये कैसे मैनेज करना मुश्किल नहीं लगता? मुझे ऐसा लगता था कि मुश्किल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड, आप लोग भी जानते हैं उन्हें, और ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर का कोई मामला हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई जिम्मेदारी हो तो हस्बैंड की तरफ से या फैमिली की तरफ से सपोर्ट ना हुई हो या उन्होंने कोऑपरेट ना किया हो, और अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया और सब कुछ अच्छे से मैनेज हो। अच्छा महविश, न्यूज़ एंकरिंग में आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार फंड या ऐसा शुगर जो अभी भी आप सोच के हंसती हो, कोई ऐसी एक होती है ना मेमोरी न्यूज़ एंकर्स की, तो लाइफ में काफ़ी ऐसे फंबल्स होते हैं जो क़यामत अमर हो जाते हैं आपके? इसके इतने मैं बता नहीं सकता। तो एक बता दें भाईजान, आप बता दें। हाँ फंबल्स हो जाते हैं। एक दफ़ा इस तरह से हुआ था, मैं 92 न्यूज़ पे थी, हेडलाइंस कर रही थी, तो 2 हेडलाइंस एक ऐसी थी बैक टू बैक कि इमाम काबा पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने नमाज जुमा अदा करवाई, उसकी इमामत की, और अगली हेडलाइन थी कि किसी की नमाज जनाजा हुई थी, तो मैंने दोनों ही नमाज जनाजा पढ़ दी। इमाम काबा ने भी नमाज जनाजा पढ़ा दी और अगली जो थी वो तो थी नमाज जनाजा की, तो पैनल पे शोर मच गया, और डायरेक्टर न्यूज़ थे मियां ताहिर साहब, उनका महविश ने की था, 2 में नमाज जनाजा करा दी। अच्छा इनका वो अल्ताफ हुसैन वाला क्लिप भी बहुत वायरल हुआ था। कौन से वाला? नहीं अनवर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कुछ अभी तक याद हो जो कि गलतियां मेरी नहीं आप अपनी बताइएगा? जिस तरह से आप देख रहे हैं मुझे लग रहा था कि आप अगली गलती मेरी बताएंगे। गलतियां तो काफी हो जाती हैं, वो मैंने भी एक बताई भी थी आपको, अब आपकी भी बहुत है, और आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आप इतने सवाल कर रही हैं, आप आज प्रॉम्प्टर के बगैर कैसे कर रही हैं, ये मैं पूछना चाहूंगा। कैसा लग रहा है मेरे साथ आप बैठी हैं प्रॉम्प्टर के बगैर शो कर रही हैं? ये मैंने आपसे सीखा, ये मैंने आपसे सीखा है। देखिए मतलब एप्रिसिएशन होनी चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल। मैं अनवर मुझे बताओ कि आपको खाने का तो जाहिर है कि जो बॉडी जो ट्रेनिंग और जिम एंड सब, तो आप डाइट कॉन्शियस तो बहुत हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसे है, डाइट कॉन्शियस, इनकी भी बातें कर लें, वो आपस में लगे। नहीं डाइट कॉन्शियस हो तो खाने में सिर्फ डाइट कॉन्शियस ही हो या कुछ बनाना भी पसंद है? नहीं बनाना बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ खाना पसंद। मतलब आप उस चीज पे यकीन रखते हैं कि सिर्फ औरतें जो हैं वो खाना बनाएंगी और आप बस खाएंगे? बाहर रेस्टोरेंट्स पे मर्द बनाते हैं खाना। यार ये आप क्यों इस तरह की बातें करती हैं आप लड़कियां, कि हम कहते हैं सिर्फ औरतें ना बनाए, हम बाहर से खा लेंगे। लास्ट कमेंट आपके लेंगे। हाँ जी शामी, ईद के हवाले से क्या नाज़रीन को पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा मेरा पैगाम ये है कि यकीन करें, कोई टेंशन ना लिया करें, हंसते रहा करें, एंजॉय किया करें, ये जो टेंशन है ना खुद ही हल हो जाएंगी, बस आपने हंसना है, जो होना है वो होना ही होना है, एंजॉय करें, हर पल हंसी है भाईजान, हर पल जी। वाह क्या बात है। सामिया आप क्या कहना चाहेंगे? बोलेंगे नहीं, खुदकुशी कर लो बेटा। मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। आप पहले सोच ले क्या मुझे बनाना गया, बेटा बहन बाजू, बेटा बहन बाजू, उसका आपके साथ बैठ जाना खुदकुशी है। आप क्योंकि ये ईद बाकी ईदों से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि कोरोना है और हम उस तरह से ईद नहीं मना पा रहे कि देखिए एसओपीज का बिल्कुल ख्याल रखें, और जो ये लाइन बड़ी फेमस हुई है कि नो पपियां और नो जपियां, इस पे जरूर अमल करें। सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हमारे मेंटेन और वज़ीर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। महविश आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? ये है कि कोरोना एसओपीज का ख्याल रखें, और बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है कि ईद सेलिब्रेट नहीं हो सकती, एसओपीज को फॉलो अगर आप करते हैं तो कोई कमी आ जाएगी ईद की खुशियों में, और ईद की अपनी खुशियां जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोगों का ख्याल जरूर रखें जिनका बिजनेस या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कोरोना की वजह से बहुत खूबसूरत आपने बात की, और यकीनन नाज़रीन ईद तो नाम ही खुशी का है, और जब तक दूसरों को अपनी खुशियों में आप शरीक नहीं करेंगे ईद का लुत्फ दोबाला नहीं हो सकता। मुझे और मेरी मेज़बान एमन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने